जो है हमारी तपश्चर्या की कक्षा है। तो तपश्चर्या पे अपना अनुभव देने के लिए आज हमारे पास 3 पार्टिसिपेंट्स हैं। हाँ, एक पद्मा दीदी हैं, उनकी बेटी गायत्री हैं और उमा दीदी हैं। पद्मा दीदी पुणे से हैं, सीनियर रिसर्च स्कॉलर हैं पंचकोशी साधना की और बहुत ही अच्छे से इन्होंने साधना की गहराइयों को पकड़ा है। इन्होंने अपने अब आज हम देखेंगे भी कि बच्चों में किस प्रकार से शुभ संस्कारों का जो है इन्होंने शुभ संस्कारों को दिया है ताकि वो आगे चल के इस विरासत को इसको आगे बढ़ा सकें। तो हम सभी को इससे प्रेरणा मिलती है कि अपने बच्चों को धीरे-धीरे हम जो है पंचकोशीय साधना, गायत्री साधना, अध्यात्म पथ पर उनको प्रेरित करते हुए धीरे-धीरे आगे ले जाएँ। दूसरे पार्टिसिपेंट्स हमारे उमा दीदी हैं। उमा दीदी बैंगलोर से हैं, ये भी प्रखर साधक हैं और सीनियर साधक हैं। तो आइए हम लोग जो है इनसे सुनते हैं कि इनकी तपश्चर्या में इसमें गुरुदेव के जो 12 तप बताए हैं गुरुदेव ने युगानुकूल, तो इसमें जो इनका क्या अनुभव है और किस प्रकार से इसको हम लोग अपने सामान्य जीवन में इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है गायत्री, आप आ जाइए। प्रणाम सभी को। जी, प्रणाम। तब हम करते क्यों है? तब करने से हमें क्या मिलता है? रोज सुबह उठ के नींद खराब करके क्या तब करना जरूरी है? तप की अग्नि से कोई भी कर्म जल, गल या बदल सकता है। ऐसा कोई भी कर्म नहीं है जो तप की अग्नि से परिवर्तित नहीं हो सकता। जिन पापों के कारण हमारे हाथ पैर कट जाते हैं या भारी रक्तस्राव होता है, वे कर्म छोटे से ठोकर के कारण कुछ बूंदे खून बहकर निवृत्त हो जाते हैं। हमें हमेशा लगता है कि हमारी जिंदगी में बहुत सारी मुसीबतें हैं, सारे कष्ट हम पर ही आ रहे हैं, सारी स्ट्रगल हमें ही करनी पड़ रही है। बचपन से लेके स्कूल जाओ, कॉलेज जाओ, काम करो, फिर गृहस्थी संभालो, उसमें भी इतना स्ट्रगल करना पड़ता है। लेकिन इतना पूरी ज़िंदगी इतना स्ट्रगल करने के बाद क्या मिलता है? कुछ नहीं मिलता, हम यही सोचते हैं ना। लेकिन अगर कोयले को बहुत दिन तक प्रेशर में हाई टेम्परेचर पे नहीं हम तपाते, तो क्या हमें हीरा मिलता? क्या कोयला इतना स्ट्रगल करके उसको कुछ नहीं मिला उसको लास्ट में? और अगर हम कोयले को तपाते ही नहीं तो हीरा बनता ही नहीं। हीरे और कोयले का मूल तत्व एक ही है, लेकिन उसके तप के कारण उसकी कीमत 20 रुपए से लेके लाखों करोड़ों में हो जाती है। इसे कहते हैं बदलना। जो पाप प्रारब्ध में नहीं बने हैं, वे भी छोटे छोटे कर्म और तप के अग्नि में जल कर वे भी भस्म हो जाते हैं। जैसे सूखी हुई घास को एक छोटी सी चिंगारी जला देती है, वैसे ही तप की अग्नि में ये सारे कर्म जलकर भस्म हो जाते हैं। तप से सिर्फ पाप का गलना, बदलना या जलना नहीं होता, लेकिन तपस्वी में एक ऐसी सात्विक अग्नि भी पैदा होती है जिससे वो आत्मज्ञान प्राप्त कर सकता है। दो पत्थर एक ही खदान से एक ही विक्रेता के जरिए एक ही जगह पहुंच गए। एक फर्श बन गया और दूसरी मूर्ति बन गई। फर्श मूर्ति वाले पत्थर से पूछता है, अरे आए तो हम एक ही खदान से थे, फर्श भी हम एक ही गए, कीमत भी हमारी एक ही थी, लेकिन मैं फर्श बन गया और तुम मूर्ति। तुम पूजे जाते हो और मुझ पर लोग पैर रख कर चले जाते हैं, ऐसा क्यों? मूर्ति वाला पत्थर बोला कि मैं ठुकने के लिए तैयार था, मैं तपने के लिए तैयार था, इसीलिए मैं पूजा जा रहा हूँ। तुम नहीं थे, इसलिए तुम पर लोग चढ़कर चले जाते हैं। हीरा बनना है या कोयला, ये हमारे हाथ में है। तपना है नहीं तपना, ये हमारे हाथ में है। तो आइए देखते हैं हम हीरा कैसे बन सकते हैं।
सभी जी, को। जी, जी, गायत्री को बहुत-बहुत धन्यवाद दीदी। आपको भी बहुत-बहुत धन्यवाद, इतनी सुंदर तप की परिभाषा दी उन्होंने। ठीक है दीदी, अब आप आगे जो है हाँ, सबसे पहला तप है तपस्या में अस्वाद तप। अस्वाद अस्वाद क्या होता है? हम तो भोजन सभी करते हैं, लेकिन सबको स्वादिष्ट स्वादिष्ट भोजन चाहिए होता है ना? हम सब भोजन करते ही इसीलिए कि हमारा स्वाद बढ़े, हमारा मजा आए, खाना खाने में बहुत अच्छा लगे। लेकिन अस्वाद तब क्या होता है? अस्वाद में हम स्वाद किसका लेते हैं? सबसे पहले दो चीजों का। एक तो है मीठा और दूसरा नमक। ये दो चीजें अगर हमारी लाइफ में ना हो, हमारे भोजन में ना हो, तो हमें भोजन नहीं अच्छा लगता। फीका फीका, ओह ये क्या भोजन होता है, ऐसे सोचते हैं हम। लेकिन एक बार छोड़ के तो देखें इन दोनों चीजों को, फिर अपने अंदर जो बदलाव होता है, जो सात्विकता आती है, जिससे हमारी सारी प्रॉब्लम सॉल्व होती हैं, शरीर के रोगों की, है ना? तो ये सब मैंने भी किया। अस्वाद तब पहली पहली बार जब किया था बाबूजी के सानिध्य में, 3 साल तक मैंने चावल और रोटी, गेहूं छोड़ दिए और सिर्फ वेजिटेबल्स लेती थी, ग्रीन वेजिटेबल्स। वह भी शुरू शुरू में थोड़ी तकलीफ हुई, भूख ज्यादा लगती थी, तो बेसन का चीला बना लिया, उसके अंदर नमक और काली मिर्च, सेंधा नमक, स्पेशली सेंधा नमक और काली मिर्च मैं अभी भी लेती हूँ, तो ये लेने लग गई। और फिर बहुत अस्वाद का तब ज्यादा आने लग गया अभी, और अच्छा लग रहा है। बहुत सारा वेट भी कम हो गया और खुशी भी मिलने लगी कि हाँ मैं कर सकती हूँ। पहले लगता था कि नहीं मैं नहीं कर सकती, लेकिन बाद में अच्छा लगने लग गया और अंदर से सारी की सारी नकारात्मकता सब निकलती चली गई। सारे टॉक्सिन्स जो है वो निकलते चले गए, विजातीय तत्व जो थे वो सब निकलते चले गए और मजा आने लगा। फिर मूंग पे भी किया कई बार। सिर्फ मूंग भिगा कर रख लेती थी, उसकी अंकुरित हो जाते थे, तो वो कहीं हम बाहर भी गए तो डब्बे में पैक करके वही जाके हम लोग खाया करते थे। और जहां भी जाती थी सबको बलि वैश्य सिखाती थी हर होटल में वगैरह, और मैं बैठ के मुंह मजे से खाती थी। उसमें सैलड, जो भी सैलड मिलता है वहां पे सैलड मंगवा कर सैलड उसमें डाल के मैं खाया करती थी। बहुत मजा आता था। तो ये अस्वाद तब हमको शुरू करना चाहिए, जो भी अगर नहीं करते शुरू शुरू में छोटे बेबी स्टेप्स ले, छोटे छोटे। पहले 1 दिन का करें हफ्ते में, फिर 1 सप्ताह का करें, फिर 1 महीने का करें, फिर 1 ऋतु का, फिर धीरे धीरे 1 साल, 2 साल, ऐसे धीरे धीरे बढ़ाते जाएं। कोई भी चीज एकदम से बड़ा डिसीजन नहीं लेना चाहिए, छोटा छोटा लेना चाहिए, तो वो सफल होता जाता है और हमारा कॉन्फिडेंस भी बढ़ता जाता है। नेक्स्ट तप है तितिक्षा तप। तितिक्षा तप क्या होता है? तितिक्षा इज लीविंग द कंफर्ट जोन। हम जिस कंफर्ट जोन में रहते हैं ना, कि हम नहीं, इसके बदले में हम ये काम नहीं कर सकते, अरे मुझे तो एसी चाहिए ही चाहिए, बिना एसी के बिना फैन के मैं तो रह ही नहीं सकती, ऐसा नहीं है। हम रह सकते हैं, थोड़ा थोड़ा करके देखें। जब ठंडी हो तो धूप, एकदम ठंडे पानी से नहा लें सुबह सुबह, ये हमारा तितिक्षा हो जाता है। और गर्मी हो तो गर्म धूप में भी निकल जाए, धूप को सहन करें, थोड़ा सा, थोड़ा थोड़ा शुरुआत करें तो हो जाता है, सब हो जाता है। कार ठंडी में स्वेटर ना पहने, जैसे अभी ठंड लग रही है बहुत ज्यादा, तो ठंड को भी एक एनर्जी की तरह, उसे भी एक प्यार से, उसे प्रेम करने लग जाए, तो सब कुछ हो जाता है। जैसे हमको सिर्फ अपनी ही गाड़ी में, अपने ही कार में जाने की आदत है, तो हम क्या करें, थोड़ा पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करना स्टार्ट कर दें, थोड़ा चलते हुए जाएं, थोड़ा अपने पैरों को भी थोड़ा सा कष्ट देना लग जाए, तो बहुत अच्छा लगेगा। मतलब पैरों को भी मिल जाती है, ताकत मिल जाती है उसकी। और कार पूलिंग करें या कहीं और पब्लिक ट्रांसपोर्ट में, बस में जाने लग जाएं। हम बस में नहीं जाते हैं तो बस में जाना शुरू कर दें। जो चीज हम रोजमर्रा में नहीं करते हैं वो करना शुरू कर दें। जैसे अभी लॉकडाउन में हम सबको तकलीफ होने लगी थी ना, जब हमको खुद को जब काम करना पड़ रहा है, कुछ और करना पड़ रहा है जो हम रोज नहीं करते थे, तो तकलीफ होती है। अगर हम पहले से ये तब करने लग जाए, प्रतीक्षा तब, तो ये प्रॉब्लम हमें नहीं होगी। अगला तप है कर्षण तप। कर्षण तप में क्या है? स्वावलंबी बनना। स्वावलंबी मतलब मेरे जो भी कार्य हैं, चाहे मैं खाना खाती हूँ, बनाती हूँ, चाहे स्त्री हो पुरुष हो, सबको, हम बच्चों को हमेशा हमें सब कुछ सिखाना चाहिए पहले से। क्योंकि आजकल हम पढ़ाई के लिए या फिर नौकरी के लिए कहीं और चले जाते हैं, किसी और शहर में, तो अपने सभी काम अपने को खुद को करने आने चाहिए, है ना? नहीं आए
तो फिर प्रॉब्लम होती है तब। हर चीज़ के लिए ओह माय गॉड ये भी काम करना है, वो भी करना है, तो टाइम मैनेजमेंट या उस काम का मैनेजमेंट हमें नहीं आता। तो अगर पहले से आता हो, हमने स्वयं ने अगर वह करना स्टार्ट कर लिया हो पहले से, जैसे खुद का भोजन बनाना, पकाना, बटोरना और फिर उन सबको सही तरीके से मैनेज करना, यहाँ तक कि अपने टॉयलेट्स तक स्वयं धोना, तो इससे क्या होता है अपनी सफाई हम स्वयं मेंटेन करते हैं और कोरोना की नौबत ही नहीं आएगी। कोरोना से लड़ना हमको खुद को आ जाएगा। हम चाहे जहाँ मर्ज़ी रहें, दुनिया के किसी भी कोने में रहें, किसी और पे कभी डिपेंडेंट नहीं रहेंगे अपने काम के लिए। जो आज ये काम वाली की प्रथा चली हुई है कि हम दूसरों पे डिपेंडेंट होते हैं, अपने ही सर्विसेज़ के लिए, अपने काम के लिए हम दूसरों पे डिपेंडेंट होते हैं। और आज तो सोसाइटीज़ में तक काम वालियों को भी अलाउड नहीं है। तब तब हमको समझ में आया कि अरे! हमें इतने काम करने होते हैं अपने खुद के। हर कोई देखा ना अभी कि बच्चे से लेके बूढ़े तक, चाहे वो प्रोफेशनली कितना हो, चाहे डॉक्टर्स हो, जितने मर्जी लॉयर्स हो, सभी ने अपने अपने घर की सफाई की है अभी, है ना? सबने की है। तो ये जरूरी है हम सबको, ये अगर हमने पहले से तपस्या की इसकी, कर्षण तप किया, स्वावलंबी बने, तो ये प्रॉब्लम नहीं होगी हमको। तो हमें हमेशा अपना काम खुद करने का थोड़ा थोड़ा तब शुरुआत कर देना चाहिए। नेक्स्ट है उपवास। उपवास क्या होता है? खाना नहीं खाना, हम यही समझते हैं ना। लेकिन महाराष्ट्र में एक आदत है हमारी कि एकादशी दुप्पट खाशी बोलते हैं। मीन्स एकादशी होती है, उपवास इसीलिए करते हैं हम कि हमको कुछ वैरायटी खाने को मिल जाता है, जैसे साबूदाना वड़ा, साबूदाना के पोहे मिलते हैं, साबूदाना का कुछ-कुछ, या फिर बहुत सारी होती है, वरे का भात, ऐसे कहकर फिर रतालू खाते हैं हम लोग। इतने सारे वैरायटी ऑफ डिशेज़ हैं हमारे पास तो उपवास के लिए। तो इसका मतलब, उपवास का मतलब ये नहीं होता है कि चेंज इन डाइट या चेंज इन रेसिपीज, ऐसा नहीं होता है। उपवास का मतलब होता है हम पास बैठ जाएं। किसके पास बैठे? भगवान के पास। कब बैठेंगे हम भगवान के पास? जब अपना कुछ थोड़ा सा छोड़ देंगे तभी तो बैठेंगे ना। समय मिलना चाहिए ना हमको, हमारे ही खाने पीने रूटीन से, अपने ही पेट पूजा से समय मिलेगा तब हम देव पूजा करेंगे, है ना? वरना हम हमेशा अपने पेट पूजा में ही लगे रहते हैं कि अरे ये खाना है, सुबह हो गई, नाश्ते में ये खाना है, दोपहर हो गई, लंच में ये खाना है, रात हो गई, डिनर में अरे कुछ और मिले तो, बीच में छोटे-छोटे स्नैक्स चाहिए, जूसेस चाहिए, ये चाहिए, चाय चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, हमेशा इसी में लगा रहता है सारा दिन। तो इस ध्यान को अपने पे से हटाकर भगवान तक लेके जाना उपवास होता है। गीता में भी यही कहते हैं ना, विषय विकार को अगर मिटाना हो, अपने ही अंदर के इन सभी सभी शरीर के रोग और मन के रोग, इन सब रोगों को, रोग और शोक को दूर करना है, तो इसके लिए सबसे सस्ता और इजी मेथड है उपवास। उपवास क्या है? स्किपिंग अ मील। आप ब्रेकफास्ट स्किप कर दो, या लंच स्किप कर दो, या रात का भोजन स्किप कर दो, अगर आप ओबीस हो या फिर किसी रोग से ग्रस्त हो। रोग को भूखे रहकर मारना, ऐसे कहकर लिखा है भगवान ने। श्री कृष्ण ने भगवत गीता में कहा है कि आप रोगी हो तो देख लीजिए, सभी पशु पक्षी यहाँ तक कि वे सभी क्या करते, जब भी अगर उनका कुछ तबीयत ठीक नहीं है तो खाना स्किप कर देते हैं अपने आप, नेचुरली। और निसर्गोपचार, नेचुरोपैथी में भी यही कहा जाता है कि आप जब भी उपवास करते हो तो आप अपने आप सही हो जाते हो, ठीक हो जाते हो, क्योंकि उस पार्ट को, उस बॉडी के उस ऑर्गन को, डाइजेस्टिव सिस्टम को स्पेशली रेस्ट मिल जाता है, तो वो दूसरा काम करने लग जाता है ना। डाइजेशन में ही सारा समय लगाता रहेगा तो रोग का उपचार करने में कब कहाँ से समय लगा है। तो जब हम उपवास करते हैं तो अपना समय जो है वो हम भगवान में लगाना शुरू कर देते हैं, या अपने आप को ठीक करने में लगाते हैं। तो ये बहुत ही जरूरी है उपवास। उपवास में हमेशा जल पीते रहना चाहिए, पानी थोड़ा 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 सही, हमेशा पीते रहना चाहिए। अगर नहीं पिएंगे तो क्या होगा? तो हमारे अंदर की इंटेस्टाइन्स जो है, अंतड़िया, आंतें जो है, वो सारे एकदम कड़क हो जाएंगे और फिर हमारा मल निष्कासन नहीं हो पाएगा। उससे हमें उपवास की वजह से और ज्यादा प्रॉब्लम आई है। कई लोग कहते हैं ना कि अरे हमने उपवास किया और हमको प्रॉब्लम होनी शुरू हो गई, ये सिर दर्द स्टार्ट हो गया, क्योंकि पेट का सिर से कनेक्शन होता है। सभी लोग सिर का इलाज करने लगते हैं, डिस्प्रिन खाएंगे या कुछ सिर पे दबाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, मालिश कर लेंगे, लेकिन ठीक नहीं होता है। क्यों? क्योंकि पेट में प्रॉब्लम है। पेट को हमने वो नहीं दिया, जल,
जल सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इसीलिए उपवास में थोड़ा थोड़ा, चाहे आपको प्यास लगे या ना लगे, ठंड में हम जल नहीं पीते ज्यादातर, तो वो भी गलत होता है। और निर्जल उपवास हमें इस कलयुग में तो बिल्कुल ही नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम सबकी जो प्रकृति है वो पृथ्वी प्रधान है कलयुग में। तो हमें जल हमेशा थोड़ा थोड़ा करके पीते ही रहना चाहिए। और यह उपवास का मजा मैंने लिया है, बहुत मजा आता है। उपवास से अपनी उपत्तिकाएं सारी ठीक हो जाती है। हम कहते हैं ना कि कई बार कि हमसे ये काम नहीं बन पड़ रहा, वो काम नहीं बन पड़ रहा, ये सब का कारण उपत्तिकाओं का शोधन नहीं हुआ है। जब हम अपनी ही उपत्तिकाओं पे काम करने लग जाते हैं, तब हमें समझ में आता है कि अरे हाँ, यहाँ पे भी इससे ये हो सकता है। उसके बाद से जब हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है कि हाँ, हम साफ हो गए, हम क्लीन हो गए। जब तक हम अंदर से क्लीन, बर्तन जब तक साफ सुथरा नहीं होता है, उसके अंदर हम कितना मर्जी कुछ भी डालें, जैसे गंदे बर्तन में दूध पकाओ, गरम करो, तो क्या होगा, दूध फूट जाता है। तो इसीलिए अपने अंदर के बर्तन को, अपने अंदर की पत्रिकाओं को पहले हमें साफ करना होगा। उसके बाद में जितना मर्जी आप परमार्थ का जो जो आप डालते जाओगे, वो फटाफट फटाफट फूलते रहेगा, बहुत अच्छे से उगेगा, है ना, अच्छे से हमारी आत्मशुद्धि होती रहेगी। तो थोड़ा थोड़ा नींबू, सोडा, ये सब डाल के अगर हम जल पीते रहेंगे, अंदर से साफ होते रहेंगे। रोज साफ करना है अपने आप को। हम क्या करते, कभी एक बार, कभी ठीक है, शुरुआत हमें बेबी स्टेप्स की तरह हफ्ते में एक उपवास कर ले, फिर चाहे तो नवरात्रि के जैसे हम 9 दिन का उपवास करते हैं, फिर 1 महीने का, 40 दिन का, ऐसे उपवास करते करते एक एक साल का भी उपवास हम आराम से कर सकते हैं। थोड़ा थोड़ा कॉन्फिडेंस को अपने बढ़ाते जाना है। ये हो गया उपवास। फिर हो गया कल्प, गव्य कल्प। गव्य क्या होता है, गाय। गाय का सानिध्य हमारे लिए बहुत 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 ही उत्तम होता है। कहा गया है कि एक राजा थे जो निसंतान थे, तो उन्होंने गाय को चराना, गाय के साथ में ही सारा रहना, पति पत्नी दोनों दंपति गाय के साथ में ही रहा करते थे, तो उनको बहुत ही सुंदर और तेजस्वी संतान प्राप्त हुई थी। तो गव्य कल्प में गाय की पांचों चीजें, गाय का दूध, गाय का दही, गाय का घी, गाय का गोबर और गाय गोमूत्र, ये 5 चीजें अगर हमारी लाइफ में हो, हर चीज में पंचगव्य का अगर हम सेवन करते हैं, तो हमारे तप को बल मिलता है। जैसे गुरुदेव ने भी 24 साल क्या लिया था, गाय की छाछ ली थी, है ना। और उन्हीं के तप का बल आज हम भी देख रहे हैं कितना ज्यादा है। और गोमूत्र जो है, गोमूत्र से सारे चर्म रोग दूर होते हैं अंदर, यहाँ तक कि कैंसर वगैरह जो रोग होता है वह कभी नहीं होगा गोमूत्र का सेवन करने से। और मैं गोमूत्र का सेवन करती हूँ। और हमारे घर में गाय का ही दूध आता है, गाय के दूध के सिवा हम कुछ नहीं लेते। बचपन से ही गायत्री को हमेशा गाय का दूध ही पसंद है, किसी और दूध पे हमने कभी डिपेंड नहीं किया। और यहाँ तक कि पंचगव्य से इतने प्रभावित हैं कि हमने पिछले 3 साल से गणपति जो हमारे घर में स्थापना होती है, वो पंचगव्य का ही गणपति की स्थापना की है और वही उसी का प्रचार किया, उसी को बेचा हमने सभी को। और सब में पंचगव्य के गणपति के ही हम सभी को बेचते हैं। गायत्री ने 108 पंचगव्य को पेंटिंग के साथ में उनकी आंखें आंखें बना के चित्रकारिता भी, उसका भी मजा लिए। और सबको बांटा है, बहुत ही मजा आया है इसका। तो पंचगव्य का सेवन भी आप सभी करके देख लीजिए, बहुत अच्छा लगेगा आपको। और गाय का सानिध्य मिल जाता है, हमारे घर में रोज गाय आती है। यहाँ तक कि रात के 11 बजे भी अगर हम सो भी गए हुए हों, तो आके दरवाजे को ऐसे नॉक करती है जैसे इंसान नॉक कर रहा है। और फिर रोटी खा के ही जाएगी, बिना खाए वो बिल्कुल नहीं जाएगी, ऐसा होता है। तो ये हो गया गव्य कल्प। तो गव्य गाय का सानिध्य हम सबकी लाइफ में हमेशा होना चाहिए। बहुत बहुत सुंदर अनुभव होगा इससे। नेक्स्ट तप है हमारा ब्रह्मचर्य तप। ब्रह्मचर्य क्या है, हम सोचते हैं कि बस इंद्रियों का संयम, अरे ये नहीं करना, वो नहीं करना, ऐसा हमारी एक धारणा बन चुकी है। ब्रह्मचर्य के बारे में तो बहुत ही ज्यादा नेगेटिव धारणा बन गई। सभी लोग सोचते हैं अरे नहीं, ब्रह्मचर्य का मतलब ऐसे होता है, नहीं नहीं ये नहीं करना, वो नहीं करना, ऐसे नहीं रहना, वैसे नहीं रहना। लेकिन ब्रह्मचर्य होता क्या है, अपने वीर्य की रक्षा, मैथुन से बचना, है ना, और काम विकार पर काबू पाना, जैसे शिव भगवान ने पाई है ना। शिव भगवान को तो सबसे बड़ा दंपति का तो रोल मॉडल कहते हैं। हर हर पत्नी है ना अपने लिए शिव को पाना चाहती है, शिव जैसा पति पाना चाहती है। क्यों, क्यों पाना चाहती है, क्यों, क्योंकि शिव ने अपने काम पे विजय प्राप्त की थी, कामदेव को भस्म कर दिया था। कहते हैं भस्म कर दिया मीन्स
उन्होंने अपने काम का रूपांतरण बीज में, ज्ञान बीज में कर दिया। सब शिव को सबसे बड़ा ज्ञानी माना जाता है ना। शिव है कौन होते हैं? जो सबको रूपांतरित कर देते हैं, हर चीज को, हर नेगेटिव को पॉजिटिव बदलने की ताकत शिव में है। इसीलिए शिव की पूजा, शिवलिंग जो कहते हैं, शिवलिंग का मतलब ही यही है कि अपने काम को ज्ञान में बदल देना, रूपांतरण करना, ट्रांसम्यूटेशन ऑफ सेक्स एनर्जी शिव ने की थी सबसे पहले। इसीलिए शिवलिंग हर जगह स्थापित होता है। अपने सहस्त्रार से बूंद बूंद टपका कर अपने ही अमृत से अपने अंदर की काम शक्ति को, मतलब ज्ञान शक्ति के द्वारा काम शक्ति पर नियंत्रण होना कितना जरूरी है। अपने विवेक का, अपने आज्ञा चक्र का जागृत होना, शिव का ही नहीं, पार्वती माता का भी आज्ञा चक्र जागृत है। तभी हमारी संतान भी गणपति और कार्तिकीय की तरह, गणपति की तरह पंचकोश से जागृत और कार्तिकेय की तरह षटचक्र जागृत के साथ, मतलब सबकी कुंडलनी जागृत, जिसके माता पिता जिस जागृत हो, उनकी कुंडलनी अगर जागृत हो तो बच्चों की भी कुंडलनी जागृत होती है। तो ये बहुत ही जरूरी। आज हम देख रहे हैं जहां देखो वहां विकार ही विकार, काम का विकार, सब जगह काम का विकार, मनुष्यों में स्पेशली सबसे ज्यादा है। आपने कभी किसी पशु या पक्षी को मूवी जाते हुए देखा है? कि अरे हम मूवी जाके आएंगे फिर शादी करेंगे साथ में घूमने जाएंगे, किसी मूवी को देखें। हम पशु पक्षी में भी हमने मूवीज बना ली, हम उनके मूवीज देखते हैं कि अरे वो कैसे काम करते हैं, क्या करते हैं, लेकिन कभी उन्होंने मूवी देखी हमारे लिए कि हाँ चलो इंसान क्या करता है। अगर समझ लो उन्होंने अगर मूवी देख ली कि इंसान ऐसे ऐसे करते हैं, अच्छा वो सोच में पड़ जाएंगे अरे ये क्या कर रहे हैं। हम तो जब हमें संतान की उत्पादन की जरूरत होती है तभी हम काम को यूज करते हैं, और ये लोग देखो ऐसे करते हैं, ऐसा होता है, ऐसे सोचेंगे वो लोग, है ना वो लोग कहेंगे कि अरे इनको पता भी नहीं, खुद को समझ में नहीं आती क्या, नेचुरल है ये तो, इसके लिए मूवी देखनी पड़ती है इनको, ओ माय गॉड, ऐसे सोचेंगे वो लोग तो कहेंगे कि ओ माय गॉड इनको तो इतना भी नहीं पता, ऐसे सोचेंगे। कि हम तो जब हमारी मादा फीमेल रेडी हो या वो जब चाहे, मतलब जब हमें संतान उत्पादन की आवश्यकता है तभी हम उसके साथ में साहचर्य करते, वरना उसके साथ, उसके सानिध्य में रहते हैं, उसके साथ साथ घूमते फिरते हैं, नंगे पंगे ही रहते हैं, लेकिन कभी काम विकार उनमें नहीं आता। कोई बैल को देखा है, बैल सोचेगा या हाथी सोचेगा या शेर सोचेगा कि अरे ये इंसानों को वो किया गया है, ये लोग ऐसे होते हैं, तो वो हम पे उल्टा बुरा, उनका दृष्टिकोण बुरा हो जाएगा अगर उन्होंने हमारी मूवीज देख ली या हमको देख लिया इस तरह गलत, इसमें वो सोच में पड़ जाएंगे कि ये क्या हो गया, ये तो इंसान हमसे भी गया गुजरा हो गया, है ना, ऐसे सोचेंगे। तो हम सबको बदलने की जरूरत है। आज कला मंच को, गुरुदेव ने 15 नंबर वांग्मय में ये कहा है कि आज कला मंच को बदलने की जरूरत है। हम सबका दृष्टिकोण जो नारी के प्रति है वो बदलने की जरूरत है, और नारी को भी इन सब चीजों पे अपनी सत्ता स्थापित करने की जरूरत है। इसका मतलब ये नहीं है कि नारी को बहुत ही ग्रेट समझ लिया जाए या वह बहुत बड़ी हो गई, बहुत ऊंची होगी, नहीं, नारी के गुणों को, नारी के लक्षणों को, सौम्यता को, है ना, मृदुलता को, बच्चे को प्यार चाहिए होता है, अगर वो प्यार से सींचा जाए, एक पौधे को प्यार से सींचा जाए, क्योंकि हर काम में काम की जरूरत होती है, बिना काम के हम कुछ नहीं कर सकते। वही काम है जो बच्चे को चलना, उठना, बैठना, सीखना, देखना, बोलना, सब कुछ सिखाता है। तो नर और नारी का एक दूसरे के प्रति पवित्र दृष्टिकोण की जरूरत है, बस इस दृष्टिकोण के बदलने की जरूरत है हमको, और कुछ नहीं। हमें एक दूसरे को हटाने की जरूरत नहीं है, एक दूसरे से दूर करने की जरूरत नहीं है ना। हम सबको एक साथ मिलाकर साथ में लेकर चलना है, और साथ में प्यार से इन सबको, यह दृष्टिकोण को बदलने की जरूरत है, काम के विकार को बदलने की जरूरत है, इसे सुधारने की जरूरत है। हम सभी जब साथ साथ में रहते हैं तो कोई भी गड़बड़ी कुछ नहीं होती। हम अपने ही घर में अपने ही माता पिता, बहन, बेटी, है ना, चाची, मामी, बुआ, इन सबके साथ में रहते हैं, दादी, नानी, लेकिन सबका प्यार पाके हम और निहाल हो जाते हैं। हमें बहुत अच्छा लगने लगता है कि सबके साथ में रहना चाहिए। लेकिन अगर हम इनका सानिध्य नहीं पाएंगे, इनका प्रेम नहीं पाएंगे, तो विकार जरूर जागृत होगा। इस विकार को दूर करने के लिए एक छोटी सी कहानी बताती हूँ। जैसे गौतम बुद्ध एक साथ जा रहे थे उनके शिष्यों के साथ में, तो एक शिष्य ने देखा रास्ते में एक तरुणी युवती, वो घायल पड़ी हुई है और उससे उसके पैर में चोट बहुत लगी हुई है और चल नहीं पा रही है।
लेकिन उसे वो नदी पार करनी थी, तो वो क्या करेगी? तो इन्होंने देखा, ये भी युवक है, तो इन्होंने देखा अरे ये नहीं चल पा रही है, तो उन्होंने उसे गोदी में उठा लिया और फिर नदी पार करवा दी, और पार उठाकर नदी पार करके फिर छोड़ दिया। वो धीरे-धीरे चलते चली गई आगे। तो उनके साथ में दूसरे शिष्य जो थे, उनमें से एक वृद्ध जो था, वो सोच में पड़ गया कि सारा समय उसका ध्यान वहीं पे रहा कि अरे इसने तो युवती को टच किया है, उसको उठा के चला है, अब इसके अंदर पूरा विकार, ये तो भ्रष्ट हो गया। तो वहां जाकर फिर अपने गुरुजी से बताया कि देखो इसने तो युवती को उठा के लाया है और अभी तक देखो ये तो अपवित्र हो गया, ये तो इसने तो नारी को टच कर दिया है। तो फिर उन्होंने उसको बुलाया कि आपने क्या किया ऐसे, क्यों किया ऐसे? तो उसने बताया कि अरे मैं तो वहीं पे छोड़ आया उस बोझ को, वो तो चल नहीं पा रही थी इसीलिए मैं उसे उठा के ले आया, उसकी मदद किया, लेकिन मेरे दिमाग में तो अभी तक वो कुछ नहीं है, ऐसा मैं उसके प्रति उतना आकर्षित नहीं हो गया और ना ही मैंने कुछ बुरी नजर से उनको देखा। एक माता की तरह उन्हें उठाया और फिर वहां पे छोड़ दिया, और ये अभी तक ढो रहे हैं अपने दिमाग में। मतलब इनके दृष्टिकोण में, इनकी नजरों में अपवित्रता है जो अभी तक ढोते चले आ रहे हैं। इन्होंने अपना सानिध्य, अरे नहीं टच करना है, नहीं ये करना है, ये अभी तक बनाए रखा है। तब उन वृद्ध जो शिष्य थे उनको भी ध्यान आया, अरे हाँ मैं तो अभी तक लेके आ रहा हूँ। तब उनके दृष्टिकोण में परिवर्तन हुआ और वो फिर समझ गए कि हाँ ये सही है। तो हमारे दृष्टिकोण में परिवर्तन जरूरी है और सानिध्य रहना चाहिए हम सबको, हम सब युवाओं को इस नॉलेज को, जो ज्ञान का काम के साथ, काम का ज्ञान के साथ ये जो मिलन है, इसका जो आगे बढ़ाना है, ये जरूरी है। ब्रह्मचर्य का अर्थात अर्थ है ब्रह्म में चरण करना। ब्रह्म में चरण कब करेंगे? जब हम काम को रोकेंगे, है ना? जहां मिसयूज रोकेंगे तो गुड यूज होगा। जैसे बाबूजी कहते हैं ना, हमेशा मिसयूज को रोकना है हमेशा, और गुड यूज में लगाना है। इसी काम को लगाना है, काम को ज्ञान में लगा देना है, और ज्ञान के साथ जब हम चलेंगे तो कहीं कोई गड़बड़ी नहीं हो सकती। सभी को प्रणाम। जय गुरुदेव। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद दीदी। इसमें ज़रा भी ऐसा नहीं लगा कि इसमें आपने कहीं से पढ़ के ये बोला है। बिल्कुल आपने अपने अनुभव से हम लोगों को बताया और बहुत सारे इसमें सूत्र हम लोगों को मिले कि जो जीवन में अपना के और तप को किस सहजता से किया जा सकता है, किस सहजता से अपने जीवन में इसको हम लोग संलग्न कर सकते हैं और हमेशा तप में रत रह सकते हैं। इसके बाद आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। इसके बाद उमा दीदी को मैं अनम्यूट कर रहा हूँ। उमा दीदी बैंगलोर से हैं, प्रखर साधक हैं, हम सभी इनसे परिचित हैं। तो दीदी आप अपने आप को अनम्यूट करें, उमा दीदी। जी भैया। जी दीदी। जी उमा दीदी आप आ जाएँ और आगे की तप की कक्षा को जो है हम सभी की कक्षा लें। जी। जी भैया प्रणाम। जी। सभी साधकों को प्रणाम, बाबूजी को प्रणाम। अभी गायत्री और पद्मा दी ने तप के बारे में बताया, और हम सभी जानते हैं कि तप का जो अर्थ ही है वो है उष्णता, गति, क्रियाशीलता, घर्षण, तितिक्षा, कष्ट सहना, जो अभी पद्मा दी ने कर्षण और तितिक्षा तप में बताए। और ये तप ऐसी शक्ति है, ऐसी एनर्जी है जो गतिशीलता पैदा करती है हमारे अंदर, निकृष्टता से उत्कृष्टता की ओर। अस्थावर जो रहते हैं उसमें भी गति पैदा करने के लिए बिजली की जरूरत होती है, तप की जरूरत होती है। शास्त्रों में इस पे अच्छी चर्चा गायत्री ने भी किया। शास्त्रों में हमारे 3 तरह के तप का वर्णन किया जाता है। इसी के अंदर सारे तप, शारीरिक, मानसिक, जैसे कायिक, वाचिक और मानसिक तप कहते हैं। शारीरिक के अंदर हम जो शरीर को स्वस्थ रखना, सर्दी गर्मी में जो कर्षण तप के अंदर, तितिक्षा तप के अंदर बताया, सर्दी गर्मी को में हम अपने आप को संतुलित बना के रहना, निराश न होना, समय एवं सामर्थ्य के अनुकूल, ये शारीरिक तप के अंदर ये सब आते हैं। प्राणी मात्र की सहायता और परोपकार करना, व्रत उपवास आदि करना,
वाचिक के अंदर मन क्रम वचन से सत्य का आचरण करना, और मानसिक के अंदर आता है हिंसात्मक वृत्ति को त्याग करना, कठोर भावनाओं का परित्याग करना, पवित्र श्रेष्ठ और सद्विचारों को मन में धारण करना। जैसा बाबूजी हर एक क्लास में, या हम सभी जानते हैं, मेरे ख्याल से कम से कम इस साधना में जो शामिल है उन सबको पता है, क्योंकि सब डेली लाइफ में तप ही कर रहे हैं कुछ ना कुछ। अगर इतने साधक इतने सुबह उठ के क्लास के लिए तैयार है, तो निश्चित तप से सभी तपस्वी बन रहे हैं, और ये बाबूजी का अनुग्रह ही कहिए और हम लोगों का पुरुषार्थ कहिए। तो तप क्या है? किसी वस्तु को पवित्र बनाता है, लाभदायक बनाता है, निर्दोष बनाता है। उपनिषदों में भी बहुत जगह तप की महत्ता को बताया गया है। जैसे तपसा ब्रह्म जिज्ञासस्व, जो तैत्तिरीय उपनिषद में कहा गया है, तपो ब्रह्मेति, तप ही ब्रह्म है, तपसा चीयते ब्रह्म, ब्रह्म तप से ही सृष्टि का वृद्धि और विस्तार, एको अहम बहुश्यामा, जो तप से ही उन्होंने किया। ये इच्छा उनका, जो उन्होंने इच्छा किया, उसके लिए उन्हें तप करना पड़ा, और ये तप के बल पे ही उन्होंने वृद्धि और विस्तार को प्राप्त किया। तप के बल से रचनाकार ने अगर सृष्टि की रचना की, तो उस उनका अंश होने के कारण क्यों हम नहीं ऐसा कर सकते? एटलीस्ट अपनी जिंदगी, अपनी लाइफ, अपना समाज, विश्व, इसका तो कल्याण अपने तप के बल पे, सहयोग, सहकार, पुरुषार्थ के बल पे कर ही सकते हैं। इसीलिए कहा गया है कि अभीष्ट की उपलब्धि, मनुष्य जो भी जो भी हम चाहते हैं, उसकी उपलब्धि के लिए हमें तप, साहस, पुरुषार्थ करना होता है। लौकिक जीवन हो या आध्यात्मिक, उसे पुरुषार्थ, श्रम, साहस, मनोयोग ही प्रगतिशील बनाते हैं। तो अभी तक निश्चित तौर पे हम ये कह सकते हैं कि तप ही संपूर्ण प्रगति का आधार है। देवताओं के वरदान कहा जाता है तपस्वियों के लिए। क्यों? क्योंकि तप करके हम उस एनर्जी को क्रिएट करते हैं, उस मैग्नेटिज्म को क्रिएट करते हैं, जो अनायास खींचे चले आते हैं ईश्वरीय चेतना। बाबूजी कहते हैं सुबह, जो कहते हैं स्वाध्याय के लिए उपनिषद के, क्यों स्वाध्याय चिंतन मनन से बोलते हैं कि इस आकाश तत्व में, इस निखिल ब्रह्मांड में जो उस तरह की ऊर्जाएं हैं, वो आकर्षित होकर हमारी तरफ आती है। इसी को कहते हैं कि तप के बल पर ईश्वर को आकर्षित कर ले। श्रीमद् भागवत में भगवान अपने निज स्वरूप का परिचय देते हुए कहते हैं, सृजामि तपसै वेदम रसामि तपसा पुनः विभर्मि तपसा विश्वम वीर्यम वेद दुष्करत। भगवान कहते हैं कि इस विश्व की रचना मैं तप के सहारे ही करता हूं, और तप के द्वारा ही अंत में इसे आत्मरूप में विलीन कर लेता हूं। देन तप बल के द्वारा ही इस विश्व का परिपोषण करता हूं, और मेरी अद्भुत सामर्थ्य, ये लाइन बहुत ही मेरे मन को छुआ, कि मेरे अद्भुत सामर्थ्य तप में ही केंद्रीभूत है। तो निश्चित तौर पे ईश्वर का अनुग्रह सकल कामनाओं की पूर्ति के लिए कहा गया है। हमारे समाज में ये प्रचलन भी है कि इस मनोकामना की पूर्ति करनी है तो चलो ये यहाँ पूजा करते हैं, ये करते हैं, ईश्वरीय चेतना को, ईश्वरीय शक्ति को आकर्षित करते हैं। तो ये चेतना क्या है? वो ईश्वर तप ही है। हम अपने तप के बल पर ही उस चेतना को क्रिएट करते हैं। एक जगह स्वाध्याय के दौरान मुझे एक किताब का नाम याद नहीं आ रहा है, गुरुदेव ने लिखा है कि भक्त ही भगवान को पैदा करता है। यानी हम उस एनर्जी को, जब विज्ञान है तप भी एक विशुद्ध विज्ञान है। हम अगर क्रिया करते हैं तो प्रतिक्रिया होगी। तो इस तप के बल पे मनुष्य ऊपर उठता है, सशक्त बनता है, योग्य बनता है, कठिन को सरल और असंभव को संभव बनाता है। लाइफ में, इस संसार में, लाइफ में बहुत सारी
ऐसी घटनाएं होती हैं जो सहन करना मुश्किल होता है, बट ये तप उसी समय काम आता है जो आपके मानसिक संतुलन को बनाए रखता है। इस सांसारिक निश्चित तौर पे इतनी शक्ति, बाबूजी कहते हैं कि प्रसुप्त जो हमारे शरीर के अंदर जो शक्तियां हैं, प्रसुप्त अवस्था में इतना तो है कि हम दैनिक क्रियाकर्म, खान पान, रोजी रोटी कर लेते हैं, बट इन शक्तियों का, जो जागृत शक्तियों का पता चलता है एडवर्सिटीज, जो हमें संतुलन, मानसिक संतुलन बनाने के लिए, धैर्य और साहस बनाए रखने के लिए ये करता है। अभी इस तप पे ही एक दिन ऐसे चर्चा चल रही थी, मैं एक बात बताना चाहूंगी। तो हमारी बेटियों ने कहा कि ये तप से क्यों ऐसा होता है कि असुरों को वरदान दे दिया जाता है। जब असुर विनाश ही करते हैं तो असुरों को क्यों वरदान दे दिया जाता है। मैंने कहा देख बेटा, अगर साइंस है, तुम लोग साइंस के विद्यार्थी हो, तो तुम्हें पता होना चाहिए कि अगर हम कुछ करते हैं तो उसका रिजल्ट आएगा ही आएगा। अगर हम तप करते हैं तो तब से हमें ऊर्जा मिलेगी ही मिलेगी। अब असुर और देवता ये अपने हमारे मन स्थिति पे है कि उस शक्ति को हम उत्कृष्टता की ओर ले जाते हैं, उत्कृष्टता के सृजन में, काम में उसका प्रयोग करते हैं, या विनाश में, विध्वंस में। तो यही अंतर असुर और देवताओं में रहा कि इस शक्ति का उपयोग करना नहीं है। तो फिर उन लोगों ने कहा कि अच्छा ये बात है। तो इस तरह से गुरुदेव ने तप पे 12 तरह के तप गुरुदेव ने पापनाशक और शक्तिवर्धक तप के रूप में आज के लोगों के लिए, गुरुदेव ने आज के साधना पथ पे चलने वालों के लिए अनिवार्य बताया है। इन 12 तपों में जरूरी नहीं है कि अपनी अपनी स्थिति और समय के अनुसार लोग, या साधन के अनुसार, परिस्थिति के अनुसार उस तप को लिया जा सकता है। लेकिन अगर अध्यात्म पथ के पथिक हैं हम, तो निश्चित तौर पे अल्प अवधि के लिए ही शुरुआत करें, बट इन 12 तपों को करना चाहिए। 6 तप पे पद्मा दी ने क्लास ले लिया है। इन सारे तपों पे चर्चा पहले भी की गई है, लेकिन ये है कि हम इन क्लासेस के माध्यम से निश्चित तौर पे उस बार बार रिपीट होने से हमें भी, एक तो सबसे पहला है कि अगर हमने आगे कुछ स्वाध्याय कर रहे हैं तो ये जो छूट जाता है उसका रिपीटिशन हो जाता है। देन हमें भी लगता है कि अरे मुझे भी अगर कभी तप में 12 तरह के तप में मान ली कोई एक करते चले आ रहे तो लगता है अरे इसको चेंज करना चाहिए। ये निश्चित तौर पे आज की क्लासेस, सैटरडे की क्लासेस पुनरावृत्ति है। इस पे क्लासेस सबसे पहले बाबूजी लिए हैं, और बाबूजी की क्लास की तुलना में कोई और क्लासेस लोगों को उतना नहीं ये लगता, क्योंकि बाबूजी ने इस तप को जिया है, किया है। उनकी वाणी में वो प्रभाव है जो लोगों को बांध के रखता है। तो इस आइए इस तप में आगे का तप प्रदातव्य तप है। प्रदातव्य तप में क्या है कि अपनी सामर्थ्य, चाहे वो जैसी भी हो, विद्या हो, बल हो, मन से ही हो। समाज में कोई मानसिक रूप से परेशान है तो उसे मानसिक बल देना। जनरली पैसे से हम सहयोग करते हैं, धन के सबसे पहला ये धन का ही होता है कि एक कमाई अपने लिए, एक अंश अपने लिए रखें। अगर इतना न बन पाए तो अपनी कमाई में एक अंश समाज के लिए लगाए, समाज के विकास में लगाए, लोगों की तरक्की के लिए लगाए। ये प्रदातव्य तप है जिसमें हमें अपने सामर्थ्य को, इन द सेंस अगर हमारे पास समय है, विद्या बल है, बुद्धि बल है, तो हम जो तबका ऊंचा उठना चाहता है उसको उठाने में मदद करें। ये हमारा प्रदातव्य तप है। इसमें एक बात और है कि इसमें एक लाइन आती है कि अनीति से कमाए हुए धन को अगर परोपकार में लगाया जाए तो वो सार्थक होता है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि हम अनीति ही से कमा के उसमें लगाए। कोई भी अगर मिल जाता है चल कमा लेते हैं इसमें लगा दे, ऐसा नहीं है। ये एक बात कही गई कि अनीति से कभी अगर हो भी गया तो उसको हम परोपकार में, सब कार्य में लगा दें। जैसे इस पे एक वाकया है, हमारे एयरफोर्स में एक TMQ मिलता है जो सिर्फ रूम के आगे पीछे खाली जगह होता है। एक बार की बात है जब मैं यहाँ बैंगलोर आई तो वहाँ क्या हुआ कि हमारे घर के पीछे TMQ में कटहल का पेड़ है,
और यहाँ के लोग बैंगलोर में खास करके कटहल लोग बहुत पसंद से खाते हैं। तो उसमें क्या हुआ कि नेक्स्ट जब मैं एक रात सुबह जब उठी मैं गई तो मैं कटहल के पेड़ के नीचे देखी कि पैसे पड़े हैं। तो हमारे बच्चे चूंकि मैं बचपन से वो लोग स्कूल स्कूल जाती थी ना, तो कभी कुछ पैसे मिले तो मैं वो आती थी साइकिल से, माँ ये पैसे, मैंने कहा जा मंदिर में रख के आ जा। तो हमारे बच्चे उठाते ही नहीं थे, बोलते थे कि फिर इतनी लंबी दूरी मंदिर के लिए जाना पड़ेगा, मम्मा वहां भेज देंगी। तो ये होता था। उस दिन क्या हुआ, मुझे ही पहले दिख गया, बच्चे जगह नहीं थे। मुझे समझ में ना आए इस पैसे को क्या करूं, पूरे ऐसे बंडल में था। मेरे ख्याल से वो कटहल लेने आया था जो रात में, वो कटहल उसका गिर गया था। अब मुझे समझ में नहीं आया मैं कहाँ ढूंढूं, पास में दूं, किसको दूं। मंदिर मेरे पास जहां मैं रखी हूँ तो वहां पास में मंदिर नहीं था। फिर मैंने उसको अंशदान, पूजा की वेदी पे जो अंशदान का बॉक्स रखती है उसमें मैंने डाल दिया। और उस चीज को, क्योंकि साल में शांति कुंज भेजती थी पैसे, तो वहां पे मैंने भेज दिया कि चलो उसी कार्य में लगे। तो इस तरह से प्रदातव्य तब का हुआ। दूसरा है तब निष्कासन तब। ये तब मुझे लगता है कि बहुत जरूरी होता है, क्योंकि हमारे अंदर कुछ न कुछ ऐसे वृत्ति जाने अनजाने, जो हम अनजाने का हमारे अंदर गिल्ट पैदा नहीं होता, बट जब हमें जानकारी होती है कि हाँ हमने ये गलत किया है, ये इस तरह के या किसी तरह के पाप जो हमने कर दिया हो, उसके प्रकाशन के लिए निष्कासन तब पे बल दिया गया है। वो हम या तो ऐसा दोस्त जो चाहे हमसे अलग भी हो जाए तो उसका प्रकाशन किसी और के सामने ना करें। तो अगर इस तरह के दोस्त हो तो उनके सामने अपने पापों को कह दिया जाए, इससे मन हल्का होता है। अन्यथा अपने गुरु के सामने कह दिया जाए, गुरु से कह दिया जाए। नहीं, गुरु सामने हो तो निश्चित तौर पे गुरु एक चेतना है। गुरु वही होता है जो आप, जिसको आप हर जगह फील करते हैं, उसकी चेतना को पग पग पे आपको गाइड करता है। तो निश्चित तौर पे पूजा की विधि पे अपनी मन स्थिति को गुरु के सामने रख देते हैं, और निश्चित मानिए ये बहुत ही मन को हल्का करता है। तो इस तरह से निष्कासन तप, हम अपनी गलती को, निष्कासन तप ये भी है जो हम तत्वबोध की साधना करते हैं, आत्मबोध की साधना, रात में जो हम अपने आप से माफी मांगते हैं, किसी का मन दुखाया, किसी को कुछ भी गलत किया, दिन भर की दिनचर्या को हम रात में जब आकलन करते तो कहाँ गलती हुई, और उसके लिए अपने आप को उस चेतना से या उस आदमी से हम माफी मन ही मन उसकी आत्मा से मांगते हैं कि हमारी गलती हुई। तो ये सारे निष्कासन तप के अंतर्गत आते हैं। साधना तप के अंतर्गत साधना तप के अंतर्गत वैसे तो साधना बहुत ही विशद शब्द है। पग पग पे आपको साधना की जरूरत पड़ती है। अगर हम घर में वार्तालाप, घर में आचरण कर रहे हैं, घर के लोगों के साथ बिहेव कर रहे हैं, सब साधना के अंतर्गत है। लेकिन यहाँ पे जो साधना पग पग की बात है वो शायद निश्चित तौर पे सभी करते हैं। यहाँ 24,000 साधना में 24 जो प्रारंभिक साधना के अंतर्गत सारी आ जाती हैं। डेली जो हम जप करते हैं, समयदान, अंशदान, जो तप की चर्चा ऊपर हुई, वो हो जाते हैं। देन माध्यमिक में आ जाता है 24,000 का अनुष्ठान, और उच्च स्तरीय में आ जाता है 24,000 के अनुष्ठान के बाद 40 दिन का अनुष्ठान। देन कुछ अधिक के लिए कुछ अधिक करना, पंचकोशी साधना, जिसमें सौभाग्य से बाबूजी के संरक्षण में, बाबूजी के बैनर तले हम सब काम कर रहे हैं, और ये साधना तप है, कुंडलिनी जागरण। अब चांद्रायन तप। चांद्रायन तप क्या है? ये जैसे कहते हैं कि चांद्रायन तप पाप की मुक्ति के लिए, पाप के शमन के लिए किया जाता है। इसमें क्या है कि पूर्णिमा से शुरू किया जाता है, पर डे धीरे धीरे, सभी को पता है चांद्रायन तप के बारे में, इससे पहले की चर्चा हुई है। जैसे षोडशांश को कम करते जाते हैं, अमावस्या और पड़वा के दिन निराहार रहते हैं, देन फिर एक एक षोडश चंद्रमा कला के अनुसार बढ़ाते जाते हैं। इस पे जैसा बाबूजी ने करवाया था एक बार ग्रुप में, जब हम लोगों ने ज्वाइन किया था उस समय ही करवाया था 7 दिन का।
तो 15 दिन का भी चंद्रायन तप होता है जिसमें 8वां अंश घटाया जाता है। और 7 दिन का तप मेरे ख्याल से ये 7 वाला हर महीने किया जा सकता है, जैसा मैं करती हूँ। हर महीने ये 7 दिन का तप जो बाबूजी ने और मेरे बच्चे भी मेरे साथ करते हैं, क्योंकि हम 3 ही यहाँ रहते हैं, तो हमारे बच्चे भी, क्योंकि वो लोग शरीर से मोटी भी हैं, आप लोगों ने क्लास में देखा है, तो बोलती है कि माँ 2 कार्य हमारे सिद्ध होंगे, एक तो तप होंगे, दूसरा हमारा ये शरीर भी सही होगा। तो इसलिए हम तीनों करते हैं, महीने में 1 बार 7 दिन का तप हम लोगों का होता ही होता है। हाँ, निश्चित डेट नहीं रखते कि 1 तारीख से करना है ऐसे, बट जब सुविधा क्लासेज होते हैं, उन लोगों को वर्क है, जब थोड़ा-सा भी ये रहता है, जिसमें हमें रसाहार और जलाहार के दिन खास करके घर में रहने का बच्चों को मौका मिल जाता है, हम साथ दिन वो करते हैं। और निश्चित तौर पे जानिए, एक भी तप में जो विशेषता गुरुदेव ने लिखा है और बाबूजी ने बताया है, एक शब्द, एक लाइन भी निरर्थक नहीं है। अगर हम प्रयोग करते हैं, प्रैक्टिकल करते हैं, तो निश्चित तौर पे वो सारे लाभ हमें मिलते हैं। अ, उसके बाद हमारा आता है अर्जन तप। लास्ट में मौन तप पे बात करेंगे क्योंकि समय भी ध्यान रखना। अर्जन तप, अर्जन तप हमें अपनी शक्ति, योग्यता, क्षमता, क्रियाशीलता, उपयोगिता को बढ़ाना, शक्ति को बढ़ाना, क्रियाशीलता को, क्षमता को, ये सारे चीजों को बढ़ाते रहना जीवन पर्यंत। हमेशा ये होता है, विद्यार्थी पढ़ते हैं, ऐसा नहीं है कि जॉब मिल गई, पैसे कमाने के लिए हमें पढ़ाई करनी है, ऐसा नहीं। सीखने के लिए, हमारे व्यक्तित्व का विकास, इस चीज के अगर हम सीखने के लिए पढ़ते हैं तो इसको मन से पढ़ना करते हैं, ध्यान से नहीं। मन से पढ़ना जो होता है वो हमें सीखने के लिए होता है, और ये चीजें हमें कभी भूलती नहीं है। ये हमारे व्यक्तित्व का विकास करता है, ये हमारे जीवन में पग पग पे काम आता है। अर्जन तप में, और इसका ख्याल हमें रखना है कि ऐसा नहीं कि एक, जैसे बाबूजी कहते हैं अर्जन तप में अपने गायत्री स्मृति में भी बताया गया है। एक बार एक इस पे मुझे एक बात करनी थी, इस ये शायद मैं बाबूजी से क्वेश्चन आवर में इस पे थोड़ा उनका आशीर्वाद भी चाहूंगी, क्योंकि सावित्री कुंडली एवं तंत्र पढ़ने के ये में एक पुराणों की कथा बताने के क्रम में, ब्रह्मा जी के द्वारा सृष्टि की रचना के क्रम में जब उन्होंने ये तप की बात कही गई है, तो उन्हें बताया गया कि गायत्री मंत्र की सम्यक उपासना ही तप है। ये लाइन मैं सोचती रही, दिन भर मेरे मन में गायत्री मंत्र की सम्यक उपासना ही तप है। मतलब ये क्या है? मैं अपनी बुद्धि की बात कर रही हूँ, मैं 2 दिन तक इसको सोचती रही। देन मेरे मन में अचानक से आया कि क्यों ना गायत्री महाविज्ञान निकाला जाए, और स्मृति, रामायण और गीता, इन तीनों को मैं इन 12 तपों से, जो तप यहाँ, उससे मैं कोरिलेट करना शुरू किया, और मैंने देखा कि ये सारी चीजें, अर्जन हो, कर्षण हो, मतलब जो कहते हैं ना कि शारीरिक, मानसिक और वाचिक तीनों तप, ये तीनों में मैंने देखा कि एक एक शब्द, एक एक अक्षर में। और इस पे मैं चाहूंगी कि बाबूजी इस पे थोड़ा क्वेश्चन और में ये करें, प्रकाश डालें। तीस और लास्ट तप है मौन, जो सबसे शक्तिशाली मौन तप है। मौन से सबसे बड़ी बात, मौन तप में, एक मिनट सामने देख लो, मौन तप से क्या होता है, हमारी शक्तियों का शरण होता है। कहते हैं ना, जो ज्यादा बोलता है वो ज्यादा सोचता नहीं, और इसीलिए हमारी वाणी निष्प्रभावित हो रहती है। आत्मबल का संयम होता है, दैवी तत्वों की वृद्धि होती है, चित्त की एकाग्रता बढ़ती है, और निश्चित तौर पे कम बोलने से, मौनम सर्वार्थ साधनम कहा गया है, कम बोलने से परेशानियां भी कम होती है, तो शांति का प्रादुर्भाव होता है। यानी बहुमुखी वृत्तियों को अंतर्मुखी करते हैं, और इससे आत्मोन्नति होती है। तो मौन अपनी रुचि, सुविधा और स्थिति के अनुसार बनाए रखना चाहिए। 1 घंटे, इवन सुबह का एटलीस्ट, जब हम सुबह स्वाध्याय के लिए जगते हैं, तो मौन का जो
जो 3 मौन के लिए अनिवार्य बताए गए हैं। 3 चीजें, 3 जो पॉइंट्स हैं मौन का, जो अनिवार्य है, जैसे एकांत, वो भी हमें ब्रह्म मुहूर्त में मिल जाता है। स्वाध्याय, चिंतन मनन, ये तीनों चीजें हमें सुबह मिल जाता है। और निश्चित तौर पे चुप रहते हैं, कोई बोलता नहीं। और हमारा जो सबसे बड़ी बात है कि मौन रहना सिर्फ वाणी को विराम दे देना नहीं है, सिर्फ वाणी को हम रोक दें मौन है नहीं, आंतरिक रूप से हमारी विचारणा, हमारी कल्पना, हमारी आकांक्षाएं, इन पे भी अंकुश लगाना जरूरी होता है। यानी उनको अच्छाई की तरफ चिंतन मनन करते हैं तो निश्चित तौर पर ब्रह्म चिंतन, आत्मचिंतन विषय चीजों पे हम ये करें। इसलिए मौन को अभी तप में ज्यादातर जो लौकिक चीजों की प्राप्ति होती है वो निश्चित तौर पे इन सारे तपों में ज्यादातर लौकिक चीजों की प्राप्ति, लेकिन आध्यात्मिक तप, आत्मबल, मनोबल को बढ़ाने वाला तप मौन है। और इसलिए आंतरिक विचार विचार शक्तियों को नियंत्रित करते हुए हमें अपने वाणी को भी, बाह्य रूप में हमें अपनी वाणी को भी नियंत्रित करना है। और इसीलिए इसमें मौन की साधना आवश्यक हो जाती है। और निश्चित तौर पे अगर पर डे हम ना निकाल पाए, वीकली निकाल लें, छुट्टी जिस दिन हम कोई भी निश्चित तौर पे इस साधना में जो निरत लोग हैं निश्चित साप्ताहिक व्रत जरूर करते हैं। उस दिन जब हम स्वाध्याय व्रत करते हैं तो स्वाध्याय भी उस दिन बढ़ाते हैं। तो उस दिन इंटरनेट कनेक्शन, उस दिन हम खास करके मौन जरूर रखें। देन नवरात्रियों की साधना में मतलब कोशिश हमारी यही होनी चाहिए कि मौन के तप को हम बढ़ाते रहें। तो इस तरह से हमने तप के जो गुरुदेव द्वारा निर्दिष्ट 12 तपों पे हम सब ने चर्चा की। और अगर कोई त्रुटि हुई हो तो उसके लिए क्षमा चाहती हूँ। और आप सभी को प्रणाम। और बाबूजी को आमंत्रित क्वेश्चन आवर के लिए भैया। अमन भैया। जी दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। तो इसमें आगे किन्हीं की कोई प्रश्नोत्तरी हो तो प्रश्नोत्तरी अपनी रख सकते हैं, कोई भी तब से संबंधित कहीं पे कोई डाउट हो। इसमें बाबूजी को भी मैं अनम्यूट कर रहा हूँ। उमा दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने भी बड़े ही सरल शब्दों में तप की परिभाषा बताई। तप लगता है कठिन, लगता है कि कोई कठिन प्रयास करना पड़ेगा, लेकिन ये मन की अंतःकरण की दिशा को मोड़ देने का नाम ही तप है। इसको जहाँ ये भौतिक कामनाओं में थी वहीं आत्मिक कामनाओं में भी इसको मोड़ दिया जाए, तो यही जो है हमारा तप का अर्थ है। जी, बाबूजी आ गए हैं। जी बाबूजी। रीता दीदी का हैंड रेज है, तो मैं इनको अनम्यूट कर रहा हूँ। जी प्रणाम सभी पार्टिसिपेंट्स को। और क्वेश्चन आवर में हम लोग प्रवेश करें। 12 तप में से जिसकी गुत्थी नहीं समझ में आ रही हो पूछ सकते हैं, उसको और सरल कैसे बनाया जाए और डेली लाइफ में उसको हम कैसे जोड़ें, एक एक को उसमें हम आपको। और आज के जो पार्टिसिपेंट्स थे, गायत्री रास्कर को बहुत बहुत उनका स्नेहाशीष, और पद्मा दी पुणे में रहते हुए महिला मंडल का संचालन और ग्लोबल स्वाध्याय मंडल भी चलाती हैं। और प्रैक्टिकल, देखिए प्रैक्टिकल लाइफ होना बहुत जरूरी होता है। तो अपने प्रैक्टिकल अनुभव से उन्होंने अपने आप को काफी उसमें अनुभव जोड़ा है और उसका लाभ पाया। उमा देवी बेंगलोर में एक सक्रिय कार्यकर्ता के रूप में गुरु जी के काम के लिए रात दिन वो कुछ न कुछ अपने लोग करते रहते, खास करके प्रैक्टिकली कैसे उस गायत्री महाविद्या को अपने में लाया जाए, ये बहुत अच्छी बात है। दोनों पुत्रियां भी डॉक्टर हैं तो उनके भी क्लासेज हम लोग देखें, तो ये कंस्ट्रक्टिव वर्क में हमारे तपस्याएं काम करती है। तो प्रश्न में आए सामने डॉक्टर रीता दी दिखाई पड़ रही हैं।
रीता जी प्रणाम। और कोई प्रश्न है तो आमने सामने हम लोग कर सकते हैं। जी बाबूजी प्रणाम। बाबूजी मेरा ये एक प्रश्न था कि मौन जो हमारी तपस्या है मौन की, तो हम लोग मौन तो बहुत करते हैं, और जैसा कि उमा दीदी ने अभी कहा कि गुरुदेव के वाक्यों से कि नहीं संभव हो तो कम से कम साप्ताहिक करें, नवरात्रि में करें। उन्होंने एक शब्द उसमें डाला बाह्य मौन। तो बाह्य मौन तो हो जाता है बाबूजी, लेकिन जिस समय हम मौन में रहते हैं और स्वाध्याय की ओर आगे बढ़ते रहते हैं, अंदर बहुत बवंडर मचा रहता है और वो बहुत ज्यादा बोलता है। जितनी पुरानी बातें होती हैं वह भी सामने आ जाती है, बहुत सारी चीजें होती हैं। तो उस परिस्थिति में स्वाध्याय भी करते हैं, मंत्र जप भी करते, सब चीज करता है, ऐसा नहीं है कि प्रयास नहीं होता है, बावजूद इसके मन बहुत बोलता है। भीतर का मन, बाह्य रूप से तो हम सभी लोगों को बताते हैं मैं मौन हूँ, मैं मौन हूँ, और कई बार ऐसा भी होता है कि हम मौन में होते हैं फिर भी लिख कर, बोल कर बहुत ज्यादा ही झंझट उलझन में उस समय रहते हैं, और ज्यादा ही बताने की भी बहुत ज्यादा उत्सुकता होती है। तो ऐसी परिस्थिति में असल मौन है क्या, और मौन कैसे करें वास्तविकता में हमें उसका लाभ मिल सके? जी बाबूजी। जी जी धन्यवाद। ये बहुत ही क्रिटिकल और साधक के लिए इस बिंदु पर ध्यान देना चाहिए। केवल बाहर ही मुंह बंद करके और चुप्पी साध लेना मौन नहीं है। भीतर वाला कितना बवंडर मचा रहा है, ये कॉन्शसनेस के भीतरी परतों के हल्ला गुल्ला को हमें सुननी चाहिए। तो इसमें देखिए इन्होंने स्वामी शिवानंद तीर्थ ने अच्छा तरीके से इसको लिया है। गुरुदेव भी इसको डेली लाइफ में जोड़ने का कोशिश करते थे। 24 घंटा ना हुआ तो सुबह में ब्रह्म मुहूर्त में हम अपने आप को रखें और सारे काम करते रहें। तो दोनों पार्ट को उन्होंने लिया, जिसे आत्मबोध तत्वबोध की साधना मौन को बल देती है। कैसे कि सुबह में जैसे उठे तो उन्होंने कहा कि आज का जीवन नया जीवन है, तो तुम दिन भर का बैठे बैठे चुपे चुपे मन ही मन दिन का रूटीन फिक्स करो, कहाँ जाना है, क्या करना है, ये करना है, ये मिलेंगे, वो नहीं, कल ऐसा बोल लिया था जिसको जवाब देना, ये करना है। तो इस पर भी हमें ध्यान, इसको हम लोग अवॉइड नहीं करना है। बहिरंग जीवन की तरफ ही मन जाएगा, उनके खरोचों को मरहम पट्टी लगाते रहता है कल की घटनाओं को लेकर के ये सब। तो बहिरंग जीवन को सुव्यवस्थित करना, जिसको हम लोग आंख मूंद लेते हैं, बंद कर देते हैं, तो हल्ला गुल्ला करेंगे कि हमारी बात क्यों नहीं सुन रहा, हम भी काम के हैं। तो छोटी छोटी चीजों में अध्यात्म में घुला हुआ रहता है, और उसको हम मन ही मन कोई विराम देंगे तो मन को दो पार्ट में हम बांट दें, शुद्ध मन, अशुद्ध मन। अशुद्ध मन का मतलब है जो हल्ला गुल्ला की तरफ खींच ले जा रहा है, इरिटेशन की तरफ ले जा रहा है, निगेशन थिंकिंग में अपसेटिंग फील कर रहा है। और एक दूसरा है जो कि आत्मिकी पक्ष वाला है, तो वो सीनियर बॉस मान ले, और एक ऐसी कक्षा में हम प्रवेश कर जाएं भीतर ही भीतर, जिसमें एक छात्र है जो ढेर सारे प्रश्न कर रहा है, हल्ला गुल्ला कर रहा है, और एक टीचर है जो अत्यंत उदार स्वभाव का है और उसके हर हरकतों को उसको फील कर रहा है, जान रहा है। तो एक साक्षी भाव से उसको उत्तर देगा वो। तो मन के भीतर में उसको सब्लिमेट करने के लिए, शांत करने के लिए और उसके सॉल्यूशन देने के लिए जो दूसरा मन काम कर रहा है, तो यहाँ पर एक शांति व्यवस्था जो बात चल रही है, तो ये मौन के अवस्थाएं, ये भी मन में आता है। केवल बोलने से नहीं मतलब है, इसका मतलब है कि हम उसका रूपांतरण चल रहा है वहां से और उसका सॉल्यूशन ढूंढा जा रहा है। आत्म पूजोपनिषद में दी मौन की परिभाषा सबसे हमको अच्छी लगी, परमेश्वर स्तुति मौनम, यानी पॉजिटिवनेस को बढ़ाना मौन है। किसी भी चीज को हम उसको करते हैं, रूपांतरित करना मौन है, यानी कि जिस दिशा में जाने से इसको शांति और आनंद फील होता है उस रूपांतरण करने के। तो भीतर भीतर हल्ला गुल्ला भी कर रहा है तो मौन ही कहलाएगा। वो किस लिए कर रहा है? वो तर्क वितर्क कर रहा है कुछ सॉल्यूशन ढूंढने के लिए जो कि शांति और आनंद की तरफ जाता है। तो मौनीकरण की व्यवस्था में चल रहा है वो, तो वो क्रम चलते रहना चाहिए भीतर में, तो एक दिन उसको सफलता मिल जाएगी। और हर हल्ला गुल्ला को मैं पॉजिटिवनेस को ढूंढ लेगा, तो पाएगा कि हल्ला गुल्ला भी उसको उसके चेतना को डिस्टर्ब नहीं कर रहा।
तो साक्षी भाव को हम यदि डेवलप करते हैं विज्ञानमय कोष को, उसी को साक्षी भाव कहते हैं, वो विज्ञानमय कोष के कॉन्शसनेस रिफाइनमेंट, तो कोई भी चीज डिस्टर्ब नहीं करेगा। संसार के सारे घटनाक्रम साक्षी भाव से देखें और उसके कारणों को जाने कैसा क्यों कर रहा है, तो साफ साफ इमेज भी दिखता है और अपना वाला जो मौनीकरण था वो डिस्टर्ब नहीं हुआ। तो चेतना की स्थिरता को बनाए रखने के लिए उस लेयर में हम जा करके ये मौन, क्योंकि संसार में देखिए ईश्वर जब सर्वव्यापी है और ईश्वर शांतिमय है, आनंदमय है, अस्थिर रहता है, हमेशा शांत रहता है, इसका मतलब है कि इसी अमौन हल्ले गुल्ले में एक मौन भी फेज है। उसमें रह करके इस मौन का, इस हल्ला गुल्ला का आनंद हम ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर कुछ भी हल्ला गुल्ला नहीं हो रहा है। ये तो परमाणु गुण गुणम व्रत रहे, ये साक्षी भाव आते ही आदमी की चेतना अच्युत बनी रहेगी और वो उसको मजा आएगा उल्टे। अब गोदी में लड़का मौनीकरण में जा रहा है, नींद में जा रहा है, ये मौनीकरण प्रोसेस में जा रहा है योग निद्रा में, और माँ क्या कर रही है, साउंड भी फेंक रही है, लोरी भी गा रही है और ऐसे भी कर रही है। देखिए यानी हल्ला गुल्ला भी शांत कर सकता है व्यक्ति को। तो ये रूपांतरण का कला एक और भी मजेदार है। ये सब यदि हम सीखने लगेंगे तो लगेगा कि संसार में केवल शांति के सिवा कुछ नहीं है और शांति को पूरक सब है। तो इस तरीके के हम लोग योगाभ्यास में प्रवेश करें तो और भी मजा आ जाएगा। ठीक है दी, और बहुत आनंद आया जी, धन्यवाद। और आगे के देखिए कोई चैटिंग में प्रश्न है तो। जी, अगर किसी का कोई प्रश्न हो तो आप अपना पूछ सकते हैं प्रश्न, चैट में देखते हैं इसमें। जी, कोई भी अपना हैंड रेज कर सकते हैं, कोई प्रश्न पूछ सकते हैं। उमा दी ने एक प्रश्न छोड़ रखा था, एक सम्यक मौन, तो उसमें जो सम्यक शब्द है, साधना में गायत्री की सम्यक उपासना करनी चाहिए। सम्यक मतलब होता है उसके सारे जो अंग अवयव हैं एज ए होल को हम ध्यान में रखें। जिसे सम्यक शब्दों का सबसे अधिक प्रयोग किया है भगवान बुद्ध ने, सम्यक दृष्टि, सम्यक विचार, सम्यक भाव। तो इसका मतलब है कि एक पक्षी हम न सोचें किसी चीज पर, पॉजिटिव में ही केवल मत, निगेटिव तत्व भी उतना ही उपयोगी है और उसको हम अपने जीवन में कभी कभी वही हमारे प्राण की रक्षा करेगा। तो हर एक के प्रति यदि हम उसके गुणी और उदार दृष्टि रखते हैं तो सम्यक भाव होता है। तो गायत्री की सम्यक साधना का मतलब होता है कि केवल हम उसके सैद्धांतिक पक्ष को ही न अपने दोस्ती करें, सैद्धांतिक पक्ष को अपने न भूलें, उसका जो प्रायोगिक पक्ष है, प्रैक्टिकल, जो महाविज्ञान के तीसरे भाग में दिया है पूज्य गुरुदेव ने, पूरा केवल प्रैक्टिकल है। तो थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों करें। थ्योरी तो जान गई कि आत्मा के ऊपर 5 परत पड़ता है और उसमें डार्कनेस आती है तो ये दिक्कत आता है, व्हाइटनेस आ जाता है तो ये फायदा होता है, फिर भी झेल रहे हैं उसको, डार्कनेस को ढो रहे हैं। खुद भी प्रैक्टिकल करके उसको रिफाइन करके वैसा बन जाना, तो ये सम्यक कहलाएगा। थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल दोनों को साथ लेकर के चलना, तो दोनों को बैलेंसिंग में आ जाएगा। सम्यक माने सुषुम्ना, उसमें सम्यक होता है, ठंडा गर्म मिला देंगे तो सुषुम हो जाता है, बीच में न गर्म कहलाएगा न ठंडा कहलाएगा। तो सम्यक के भाव में हम रहें तो उसमें वो सबसे बढ़िया तप होता है। और तप का उद्देश्य यह है कि हम सम्यकता में प्रवेश करें, सुषुम्ना में प्रवेश करें, चिदाकाश में प्रवेश करें, हर हाल मस्त रहें। तो अखंड आनंद की प्राप्ति, ब्लिस को प्राप्त करना ही, ब्लिस को सम्यक कहा जाता है कि हम बिल्कुल लेके आनंद के लिए फील करने का, जानने का। तो वो बहुत जरूरी है कि हर पक्ष लोकल, सत रजतम तीनों को एक ही में मिला दीजिए, एक सॉल्यूशन बना दें, एक होमोजेनियस सॉल्यूशन बना दें, तो साधक इस सत्य को पालेगा। एक पक्षीय रहता है तभी वो नहीं पाता है, किसी न किसी गांठ और बंधन में पड़ गया है, किसी को कम मत दे रहा है, किसी को अधिक मत दे रहा है। ब्रह्मा, विष्णु, महेश, सरस्वती, लक्ष्मी और दुर्गा तीनों ही आवश्यक है। ज्ञान भी आवश्यक है, धन संपदा भी आवश्यक है, शक्ति भी आवश्यक है। एक की भी कमी से हम जीवन की पूर्णता नहीं पाएंगे। तो ये तीनों को इक्विवेलेंट बना लेना, तीनों को लाभ लेना, तीनों से परे रहना, इस सम्यक साधना है। देखिए एक और प्रश्न आया है कहीं से, उसको पढ़िए तो। जी बाबूजी, भारती दीदी का हैंड रेज है। जी दीदी, आप अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। यूएस से प्रश्न
जी दीदी प्रणाम। प्रणाम बाबूजी, प्रणाम भैया। तो कभी-कभी मेडिटेशन के दरमियान क्या होता है कि मौन जैसे अंदर से हम मंत्र मन ही मन में बोलते हैं, तो मंत्र बोलने का दिल नहीं होता, बस शांत बैठे रहे ऐसा होता है। और कभी-कभी मंत्र चलता रहता है और माइंड इज़ रनिंग समवेयर एल्स कि 2 बात चल रही है, फिर मंत्र अंदर चलता रहता है और थिंकिंग समवेयर एल्स, तो ऐसा क्यों होता है? दोनों स्थितियाँ क्यों अलग-अलग है और कैसे? जी जी धन्यवाद। शरीर के भीतर में सारा ब्रह्मांड है, तो कोई ब्रह्मांड नया जन्म ले रहा है, कोई फूट रहा है, कोई ब्लास्ट हो रहा है, ये रहता है, अपनी गतिविधि सब करते रहते हैं। तो पांचों परत है, पांचों अपने ढंग से काम करते रहते हैं। तो सत्रम अपने ढंग के ऊपर नीचे तरंगे देते रहता है, तो उसमें हम इसमें से कुछ भी नहीं है। आत्मा है और आत्मा में से ये सब उठ करके नहीं, गुण गुणम बरतना है। और वो सारे के जो लेयर है ब्रह्मांड के, वो हमने किसी और का बनाया हुआ है, कोई और अपना काम कर रहा है। जैसे इसमें ऐसे सोचें, आप अपने घर में हो और आपके घर बिल्कुल शांति और बिल्कुल मौन व्यवस्था, और बगल के घर में मैरिज पार्टी चल रहा है, वहाँ डीजे साउंड बन रहा है, वो बन रहा है, तो ये सब भीतर चल रहा है। तो उससे हमको उसको साक्षी भाव में हो रहा है, बगल में हो रहा है, मन हो रहा है, बुझबुझी हो रहा है, ये सोच रहा है, मंत्र भुला रहा है। तो मन का एक मेरिट कहिए या डिमेरिट कहें, हमेशा वन वे काम करता है। तो जहाँ साउंड वाला में चला जाएगा तो उसको सोचने लगेगा, फिर जाकर इधर तन्मय हो जाएंगे तो मंत्र का जो स्वर चल रहा था धीरे धीरे स्लो होकर के पता नहीं कब मंत्र भुला गया, छूट गया। तो अपने ऊपर है कि हम कौन से स्टेट में रहना चाहते हैं, और सबको आनंद है अपने ढंग, उसकी आनंद में अपने आनंद को जोड़ दें। जहाँ अपने आनंद को पर हम रिजिड हो जाएंगे या इससे चिपक जाएंगे, वैल्यू देंगे, तो बगल का डीजे साउंड में हजार मन ही मन गाली देता रहेगा, उसको साउंड वाले को बगल में गाली देते रहेगा भीतर वाला। और यदि उसके मस्ती में अपने मस्ती जोड़े तो हम भी मस्त, वो भी मस्त, कोई काहू में मगन, कोई काहू मगन, तो वही में मगन, हम यही में मगन। तो ये वाला मगनता को पाना ये बहुत ही बढ़िया होता है संबंध को पाना। तो ये साक्षी चैतन्य विकसित करने पर ये खत्म। साक्षी चैतन्य को मौन कहते हैं, प्रेयर कहते हैं। उस अवस्था में अपने आप को ले आवे तो उस हालत में दिक्कत नहीं आएगी। और मान लें कभी जप ही कर रहे हैं, चाहे माला से हो या यो, तो जब खत्म हो जाएगा तो उसको टेंशन न लें। जो मेडिटेशन का क्रम चल रहा था, जो पाना था, जो लक्ष्य था, उसकी तन्मयता जरूरी है। जब में माला छूट के गिर गया तो शुरुआती दौर में हमारे साथ भी होता था, लेकिन बाद में इसका साइंस समझ गए। गुरु जी का एक वाक्य मिल गया कि माला गिरता है तो गिरने दे यार, तू मत गिर। जो बात जिससे कर रहा था, कॉन्फिडेंशियल टॉक कर रहा था जो ईश्वर से, उसको मत तोड़, तन्मयता उधर बढ़ाते जाए, तो वो मजा है इसमें। तो ये तो बना ही गया था करने के लिए। तो अपने को हम अपने रस विभोरता को बंद न करें, वो उसमें तन्मय रहें। और इनका काम ही है, कहीं पक्षी बोल ही देगा, कहीं कर ही देगा। 24 तत्व है ना इस आत्मा के, 24 स्टाफ हैं। तो कोई उबासी को बोले लेगा तो हम कैसे, उसको छूट है ना अपने ढंग का। कोई चला जाएगा कभी टहलने के लिए, काम न लेंगे तो मन 1000 जगह घूम के आ जाएगा कि मालिक हमको रेस्ट दे रहे हैं, तब तक हम 1 सेकंड में एकदम 22,65,000 माइल चले आएंगे, तो फिर टहल के आ जाएगा। तो गुण ही गुणम बरतते हैं, इति मत्वा न सजते, गुण अगुण से वर्तनता इति मत्वा न सजते। तो साधक अपने को उसमें लिप्त नहीं करता। जी धन्यवाद दी। कहीं से चैट आया है क्या अमन जी? पढ़िए तो। जी बाबू जी, हाँ बाबू चैट आया है, अभी मैं पढ़ता हूँ। हाँ बाबूजी, इसमें एक तो विक्की भैया ने पूछा है, प्रज्ञा विक्की जी ने। हाँ यह पाया गया है कि माइंडसेट साक्षी भाव में विक्षोभ उत्पन्न करता है। साधक को माइंडसेट से ऊपर रखने के लिए अभ्यास तप। देखिए, ऊपर शून्य है, अहम जगद्वा सकलम शून्यम। तो शून्य स्टेट में जाएंगे तो उसमें न कोई वहां पर तरंग है, न कोई ये है, न कोई ऊर्जा बन रही है, न कोई वे मिल रहा है। अथाह शांति, अथाह आनंद की अवस्था में जाने के बाद उसमें स्थित रह करके संसार को देखेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं।
तो वो साक्षी भाव में वो साक्षी भाव अपना कहलाया। साक्षी भाव में आदमी मुख दर्शक बने नहीं रहता है, उसके साथ में उसके प्रति उदार दृष्टि रखना और उसके कौज को जान लेना, इतने भर से उसका कल्याण कर देगा। तो उस तरीके से कोई दिक्कत नहीं उसमें आती है। तो इसमें लिखे हैं कि माइंड सेट साक्षी भाव में, हाँ, माइंड सेट साक्षी भाव विक्षोभ उत्पन्न करता है जी, इसलिए कि माइंड स्टेट है वो गतिशील है। दो उसके गुण होते हैं, वो अपनी गति को बंद नहीं करता, हमेशा दौड़ता है। तो जिस विषय को लेकर के दौड़ रहा था, आप उसको शांत में ले जा रहे हैं और उसके लिए उपयोगी लग रहा था, तो वो वही खींचतान होती है, तो विक्षोभ पैदा हो रहा था वहां पर। तो हम क्या करें कि जहां तू जा रहा है वहां भी यथा शांति है और यहाँ भी शांति है। उसको आप देख लिए कि जहां पर जा रहे तो मन को तुरंत पाएगा कि वो टकरा कर नहीं आएगा कहीं भी, एक अनंत शून्यता में वहां भी खोलेगा। जहां जा रहे थे यार वहां भी तो यहाँ शून्यता है, यानी कि यहाँ पर भी कोई हलचल है। हम ही इसको हलचली वाला दुनिया को कल्पना करके जा रहे थे, इसमें कुछ भी नहीं है। एक यथा शांति और आनंद यहाँ भी है, यहाँ भी सविता, वहां भी सविता। कुत्ता को देखे उसके भी आत्मा में सविता। हम क्यों चाहते हैं कि कुत्ता न देख करके आकाश वाला सविता देखे? आज गॉड ओमनी प्रेजेंट है, तो कहाँ भी गया ईश्वर को टच किया तो फिर जाकर वो शांत हो जाता है। और ईश्वर का गुण है साक्षी चेतन, वो डीएनए है उसका, डायग्नोस्टिक फीचर है साक्षी चेता केवल निर्गुण। श्वेता स्वरूप निषद में देखिएगा, अणोरणीयान महतो महियान आत्मा गुहायाम नीतो सृजंतो। अच्छा, उसमें यह कर दिया है। अच्छा, तब कर तुम कोई काम नहीं करता है क्योंकि वो निर्लिप्त हमेशा साक्षी से। एक और बात है इसमें, ये वाली में मिलता है कहीं पर है, नहन्यते हन्य माने शरीर साक्षी चेता, उसमें है सर्वभूताधिवास साक्षी चेता केवल निर्गुणस्य। एक उपनिषद है कठोपनिषद में कि ईश्वर साक्षी चेतन है और हमेशा निर्गुणत्व वाले गुण में रहता है। तो हम उनके पुत्र हैं, आत्मा है, तो साक्षी चेतन तो मेरा स्वभाव है। और ये जो और मन का स्वभाव है गतिशीलता, वो बनाई गई है संसार के सुख लेने के लिए और सुख के संसाधन जुटाने के लिए। तो वो अपना ज्ञान का स्तर बढ़ते जाएगा तो विक्षोभ का अवधि कम होते जाएगा बस। तो यथार्थ ज्ञान बहुत जरूरी है कि संसार में कोई सत्ता ही दूसरी नहीं। तो अब हमको शुरू में जब तक से नहीं इसका साक्षात्कार हुआ था सत्य का, तब तक से चंचलता बनी रहती थी, क्या जाने ये क्या है वो कहा। लेकिन एक बार ही में गुरुजी ने सारा का सारा दिखा दिया कि यहाँ पर दूसरी सत्ता ही नहीं, दो की यहाँ पर सत्ता ही नहीं है। तब उसमें मन शांत हो जाता है, विक्षोभ करना और दौड़ता भी है किसी वस्तु को लेकर के, तो वहां पर जा करके तुरंत कुछ सेकंड्स में पा लेता है यथार्थ ये वाला। तो बिल्कुल न्यूट्रलाइज आते जाएगा। तो कोशिश करिए कि हम यथार्थ ज्ञान को अधिक से अधिक समझें, सत्य को, एब्सोल्यूट ट्रूथ को जानने का कोशिश करें। एब्सोल्यूट ट्रूथ बिल्कुल शांत है और आनंद है बस जी। आगे देखिए तो सुविधाओं में एक और है, कहाँ से जी बाबूजी, सुविधाओं में जो आराम तलवी उत्पन्न होती है तो उसको कैसे ठीक करें? अनुराग जी का प्रश्न है। धन्यवाद अनुराग जी को नमन। सुविधाओं में आराम तलवी आराम तलवी खराब नहीं है। गुरुजी जी इतने ये हैं, इनका सहज बनाना। हम देख रहे थे कि ये हठ योग नहीं है, राजयोग कर दिया। गायत्री पंचकोशी साधना में लगता है कि आसन प्राणायाम में लोग कर रहे हैं, लेकिन जो प्राइमरी स्टेट वाले लोग हैं उन्होंने कहा कि अन्नमय कोश की साधना का सबसे सरल उपाय है और आसनों में सबसे बढ़िया है शवासन। शवासन, चाहे मरीज हो कोई भी हो, वो तो लेटा दीजिए, मरीज है ना इसको लेटा दीजिए। अब लेटाना कितना सरल है। तो अन्नमय कोश की साधना में तो इसमें जा रहे हैं तो आराम तलवी जितने रहेगा तो दोनों काम करता है। एक खास टाइम के बाद आराम तलवी शरीर में जंग लगाएगा और शरीर यदि थक गया है तो इतना ही रिलैक्स आराम तलवी रहेगा, उतना ही बढ़िया बैटरी चार्ज होगा। उसमें भी देखिए, आइए आराम से बैठ जाइए, नहीं बोलते आराम से बैठ जाइए। तो ऐसा नहीं कि आराम तलवी खराब चीज है।
तो आराम तलबी में भीतर से रीड करते रहें अपने आप को कि कितना देर तक हमको सोना है, और कितना देर सोना ही है तो कम से कम ईमानदारी से सो तो लें। तो आराम तलबी बैटरी को चार्ज करता है। अच्छा, यहाँ आराम तलबी शब्द का मतलब है कि अब रोज रोज खोजने लगा कि आप ऐसा ही करें। तो मन को समझाइए कि हम समझ रहे हैं आपकी बात को, कि आप क्यों हमको चाहते हैं ऐसा करना, आपको सुख मिल गया है और हमको अब आप डिस्टर्ब करना चाहते हैं। तो ये प्रकृति से जुड़े रहता है। मन की जो गति है ये सब हाईली एनाट्रोपी होता है, यानी नेचर एक तेजी से गतिशीलता के दिशा में नए नए पार्टिकल्स की तरफ दौड़ रही है बनाने, और आत्मा ठीक इसके विपरीत है। तो यदि उसकी बात में हर चीज में हाँ कहाँ मिलाते जाएंगे तो फिर धीरे धीरे वो हॉबी होने लगेगा। तो वो मान लें कि आलस है, ये आराम तलबी आलस में बदल रही है, तो रिश्वत देगा ही, अपने ढंग का तर्क देगा ही, तो उस समय उसकी बात नहीं माना कि नहीं आपकी कल बात माने थे आराम तलबी में, इतना घाटा हो गया था, कर लेंगे यार, चिंता मत कीजिए, कल कर लेंगे, ये कर लेंगे। तो अपने से ही अपने बातचीत करना पड़ता नहीं, मन में चलते रहते हैं, किसी को पता नहीं कि क्या कर रहा है। हर कोई साधना साधक मन ही मन में उसके तर्क वितर्क करके एक सोल्यूशन ढूंढते चलता है। जी धन्यवाद। तो उसको ठीक करेंगे तो इसका मतलब है कि आराम तलबी आलस में बदल रही है, और आलस को ठीक करने का तरीका है कि हम प्राणवान बने, थोड़ा सा प्राण को बढ़ा लेंगे शरीर में, एनर्जेटिक भोजन लेंगे, लाइट लेंगे, और कुछ प्राणायामों में प्राणाकर्षण सबसे बढ़िया है, गुरु जी ने एक चुन दिया था। आसनों में शवासन सबसे बढ़िया, और दूसरे प्राणमय कोश में प्राणाकर्षण प्राणायाम इसमें लिखा है। ऐसे ही दोनों नाक का नाक बंद करने का झंझट, प्राणाकर्षण में प्राण खींचे, उससे सोच केवल अपने आप को ट्यूनिंग कर ले कि क्या खींच रहे हैं, खींचे तो क्या खींचा, और छोड़ा तो क्या छोड़ा। इतने भर ध्यान कर लिया तो कोई भी आदमी बन सकता है योगी, और शानदार बन सकता है, ट्यूनिंग केवल कर लिया। इसी तरीके से मन को शांत करने के लिए, पजाने के लिए उन्होंने अलग तरीका दे दिया है, स्वाध्याय, सत्संग, स्वाध्याय, मनन, चिंतन। देखिए कितना सरल कर दिया कि बिल्कुल सरल है इसमें करने का, तो वो भी मेडिटेशन हो जाता है, ईश्वर की साजुजता मिल जाती है। तो ये है, हर एक में से जोड़ लें तो ये बिल्कुल सरल है। तो आप ये तरीका दिए गए हैं, तो 1900 क्रिया योग में जो आपको सरल लगता है उसके साथ में अपना लें, क्रियाएं कर लें अपने आप को। ठीक है जी, धन्यवाद। अगला देखिए तो थैंक यू बाबूजी, प्रणाम। हाँ, then how to get आत्म साक्षात्कार, what is the process and step please, ये सुमन कुमारी जी का प्रश्न है। हाँ देखिए, आत्म साक्षात्कार का मतलब शांत और आनंदमय अवस्था, ये इसका गुण है। आत्मा शांति, ईश्वर शांतिमय है, आनंदमय। तो जैसे जैसे शांति बढ़ती जा रही है और इरिटेशन में भी शांत होना रहने का एक गुण बढ़ रहा है, चाहे जैसे बढ़े, बस स्वाध्याय करके बढ़े, साधना करके बढ़े, जैसे बढ़े, तो समझिए हम आत्म साक्षात्कार के करीब जा रहे हैं। और 24 घंटे अपनी शांति और आनंद में कोई कितना हो डिफ्लेक्शन कोशिश करे तो वो नहीं कर पा रहा हो, यानी उसको आप आसानी से क्रॉस कर जा रही हो और सहज बन जा रही हो, तो समझिए कि आत्म साक्षात्कार उसको हो गया। बस बिल्कुल सरल सी बात है। आत्म साक्षात्कार कोई ऐसा नहीं कोई कहीं का पार्टिकल है, पा लिया भाई, चिमटा पकड़ घूमते चल रहा है। हालांकि लिखा है कि आंवला आत्मा का साक्षात्कार हाथ में रखे आंवले की तरह जो करता है, इसका मतलब ये नहीं कि आंवला जैसा छोटा हो गया है या इतना बड़ा हो गया है। इसका मतलब ये होता है हस्ता मलकवत, इसका मतलब होता है कि बाहर भी आंख खोल के उसको हम देख सकते हैं और मेडिटेशन में भी देखें तो वही तरह दिखाई पड़े। तो प्रत्यक्षानुभूति इसको कहा जाता है। तो ऐसे होते जाएगा बिल्कुल सरलीकरण में। तो पंच कोशों को पांचों जो परत है चादर, इन चादरों को क्यों लेते हटाते जाएंगे आत्म साक्षात्कार हो। 5 चादर ढक दिया गया है किसी तेज प्रकाश वाले परत पर, एक एक चादर को हटाएंगे, रोशनी बढ़ती जाएगी, ऊपर छेद छेद कराएगा, दूसरा हटा देंगे और तेज रोशनी, तीसरा, चौथा, पांचवा हटा दिया। इसी पंचकोशों का अनावरण को ही कहते हैं पंचकोशी साधना। तो आत्मा के सिवा फिर क्या साफ प्रकाश दिखने लगेगा। तो उनका लिखो कहते हटाना, तो इन चादरों को हटाने को प्रक्रिया है, बस चाहे जैसे हटे। प्याज की छिलकों की तरह इसका उदाहरण दिया है, तो ओनियन सिस्टम को इसको लिया है। विदेशी लोग भी इसका प्रयोग करते हैं कि प्याज की छिलकों की तरह है, भीतर में लेयर्स हैं, इसको हटाएं। तो उसको ट्रांसपेरेंट बनाने की प्रक्रिया है। गुरुजी से अब सरल कोई उपाय नहीं है, जो बता दिया कि बालक भी कर सकता है। तो पांचों कोशों को 19 टूल से कोई ना कोई काम ही आ ही जाएगा।
क्रिया योग में। जी धन्यवाद दी, आगे बढ़ते हैं और क्रॉस कीजिए, जिससे कि जहां भी आपको लगे कि शांति भंग हो रहा है, तो हम है ना साथ में, फ्रेंडली जर्नी चल रही है सबकी, उस समय पूछ लीजिए, तुरंत बता देंगे एकदम यूं कैसे उसको क्रॉस किया जाए। तो गियर जहां फंसे तो गियर छुड़ाने का दुकान लेके घूम रहे हैं, बस कहीं आओ गियर छुड़ाओ, गियर छुड़ाओ, गियर छुड़ा, यूं आता है, सब माइंड का खेल है किया। जी धन्यवाद, आगे देखिए नितिन जी का प्रश्न है। जी नितिन जी का प्रश्न है बाबूजी। प्रणाम बाबूजी। अगर एक शराबी का मन शराब पीने में अधिक लगता है, वहीं उसे शांति और आनंद मिल रहा है, चाहे कुछ के लिए मिल रहा है, अगर वह मन के अनुसार चले तब वह ईश्वर को कैसे पा सकता है? हाँ, जैसे देखिए ईश्वर, क्योंकि आत्मा शरीर का जो शराब है, जो टॉक्सिक है, वो सिर्फ बॉडी सिस्टम तक काम करता है। हमने देखा जब एक्सीडेंट हो गया था तो एनेस्थेसिया का जब प्रयोग किया डॉक्टर ने, तो दूसरे वाले ऑपरेशन को तो बिना हमने एनेस्थेसिया का ही करवाया था। वो है क्या? पहले वाले में देखा कि उसकी बॉडी तक है, आत्मा तक नहीं है, और हम मेडिटेशन करते रहे थे। नीचे बाहर नीचे से उठा लाना ग्लास। तो इसमें देखिए कितने ग्लास हैं? हो जाएंगे सबके लिए उतने ग्लास? देखिए आपकी आवाज आ रही है, अपने माइक कितने? अमन जी आपने स्पीकर को बंद कर लिया। हाँ जी अमन जी अपने स्पीकर को बंद कर लें। जी बाबूजी, जी सॉरी बाबूजी, मैं जी। हाँ देखिए इसमें नितिन जी, शराबी को मन करता है शराब पीने का, तो अनुभव भी लेगा। जब शराब का नशा टूटता है तो हर शराबी के शरीर में थोड़ी सी जकड़न, थोड़ी सा ऐसा लगता है कि हमने कुछ ऊर्जा पाया नहीं, भीतर की जो बची खुची ऊर्जा थी उसको भी कुरेद कुरेद करके बाहर निकाल दिया था। तो वो जहां भी मनन चिंतन करने लगता है तो अच्छा फिर भी नहीं माना कर रहा है, तो प्रकृति शिक्षा देती है, उसका लीवर को जर्जर कर देगी, वो कर देगा, यहाँ शरीर में प्रॉब्लम, वो प्रॉब्लम, फिर अब डॉक्टर के दरवाजे पर जाके दीजिएगा, वो कह देगा कि यदि या तो जिंदा रहना है तो ये करना पड़ेगा। अब ये है तो हर किसी को अपनी मृत्यु से अपना भय लगता है, करना है तो वहां रिटर्न करेगा। तो सत्य को प्राप्त कराने के लिए ही प्रकृति भी दौड़ रही है, ऐसे नहीं तो ऐसे। तो नहीं मान रहा है ज्ञान से समझाने से तो ठोकरे खा करके मानेगा, रंग लाती है हिन्ना ठोकरे खाने के बाद, तो वैसे सचेत होता है। तो लेकिन उसको पीने की छूट है आपको। अच्छा ईश्वर भी देखिए उसको कितना हो शराबबंदी पर आ जाएगा उपाय कि शराब पर ये पेनाल्टी हो नहीं है, नहीं पीना है, लेकिन ईश्वर देखिए अंडरग्राउंड तरीके से पहुंचवा देता है वहां पर, कहीं ना कहीं शराबी मिल जाएगा, पी के लुढ़क जाएगा, डॉक्टर क्या कर लीजिए। तो यह है कि प्रकृति भी उसको साथ देती है, क्योंकि प्रकृति माइंड के अनुसार काम करती है चेतना का, और उसको बच्चे के भूख को मिटाने के लिए ही देती है, वो काम करने के लिए। अब रह गया लेकिन झटका भी देगी कि तू बाप जैसा बन, तू कहेगा ये सब हो रहा है, बाप का नाम हंसा रहा है, तो झटका दे करके उसको कर लेगी। तो समझदार आदमी दूसरों के फेलियरनेस को अपना सफलता का माध्यम बना लेता है। शराबी को तिल करके मरते देख करके अपने आप को शराब पीना छोड़ देता है। यानी एक शराबी न जाने कितने लोगों को शराब पीने से बचा लिया। ऐसा भी कितना गजब का टीचर है, और वह कोई और नहीं है, ईश्वर ही शराबी का रोल करके हम लोग को शिक्षक दे रहा है। तो वो एंगल ऑफ विजन आपको आनंद में कुछ में आ जाएगा। तो यहाँ पर कोई किसी की क्षति नहीं, हर कोई एक दूसरे को शिक्षण देता है और शिक्षण ले लेता है और वो भी अपना लाभ ले लेगा। जी धन्यवाद, समय हो गया है। देखिए मोक्ष और मुक्ति में क्या अंतर है। देखिए बंधन के साथ में मुक्ति लगता है। मोक्ष की परिभाषा सबसे बढ़िया हमको कपिल का लगा, महर्षि कपिल। त्रिविध दुख अत्यंत निवृत्ति अत्यंत पुरुषार्थ, अंतिम पुरुषार्थ है जैसे धर्म अर्थ काम और मोक्ष। तो मोक्ष की प्राप्ति कहा कि जीवन में सभी तरह के दुखों का हमेशा के लिए समाप्ति हो जाना, यानी दुखों के बादल को छटना मोक्ष कहता है। कैसे सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण में लगता है कि मोक्ष कब है, यानी कि छाया कबट, तो दुखों के बादल को हमेशा के लिए लाइफ से निकल जाना, इसको मोक्ष कहते हैं। और इसमें बंधन करता है लोभ मोह अहंकार, रुकावट डालते, इसी को बादल कहे गए। तो इनको हटना मोक्ष है और हर रास्ता में रहेगा। मुक्ति कहा जाता है कि जो हमें कल नशा मुक्ति आंदोलन की जो व्यसन था, जो रुकावट डाल रहा था, उस रुकावटों को आप क्रॉस कर गए। अब वो रुकावट नहीं डालता है, आता भी है तो हम उसको छलांग लगाते हैं, वो हम पर डिस्टर्बेंस नहीं रहा, यानी इस प्रोसेस से मुक्त हो गए, इस रोग से मुक्त हो गए। रोग मुक्ता भवंती, तो वो आता है एक छोटे से रेंज के लिए आता है कि इससे मुक्त हो गए।
जो छोटे स्पीड ब्रेकर कर गए, अगले वाले की प्रतीक्षा कर रहा है, लेकिन इससे हम मुक्त हो गए। तो एक चेन के रूप में अपना काम करते रहता है बंधन मुक्ति। अन्नमय कोश से मुक्त हो गया, उससे मुक्त हो गया, यानी वो हम पर हॉबी नहीं, हम उस पर हॉबी अपना काम करने लगे। लेकिन सभी तरह के प्रॉब्लम्स का, सभी तरह के कष्टों का हमेशा हमेशा के लिए तीनों दुख समाप्त हो जाना, उसको मोक्ष की अवस्था कही गई। और हर कोई मोक्ष के लिए प्रयास कर रहा है। इसका मतलब जीवन से दुख खत्म। वैज्ञानिक भी, साइंटिस्ट भी, हर कोई आदमी, गरीबी है उसको गरीबी का दुख खत्म करने के लिए बिजनेस कर रहा है, वो कर रहा है। अज्ञानता का दुख खत्म करने के लिए बच्चों को हम पढ़ा रहे हैं, लिखा रहे हैं, वो करने के लिए हर कोई आत्मा की भूख है ना, वो आनंद में, शांति में। तो जी धन्यवाद। और हम अब लोग इसको शांति पाठ करिए अमन जी, और उमा जी को नमन, पद्मा जी को नमन, और गायत्री राजकर को स्नेह आशीष, सभी लोगों को प्रणाम। शांति पाठ करें। जी सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आइए शांति पाठ करें। ओम शांति शांति शांति। समाप्त।